अपने विश्वास को डिनाई नहीं कर सकते आप, अपने राइट्स को डिनाई कर सकते हैं आप, पर अपने विश्वास को डिनाई नहीं कर सकते आप। डोंट कमांड पीपल टू गिव, डोंट बीट देम टू गिव, बट डेफिनेटली प्रीच, definitely pray, and definitely give them an opportunity to sow in the ministry of the church. Everyone who's been persecuted should have this hope. There is eternal glory waiting for us, and there is fruitfulness on this face of the earth. अगर वो interpretation contextually and totality of the scripture देखें, वो God glorifying और सही है, then I should sacrifice my interpretation and definitely hold on to the interpretation which is better and right. वचन आप घर बैठे सीख सकते हैं, पर ऑफेंसेस पे कंट्रोल कर पाना, ऑफेंसेस को डील करना सीखना, जब तक आप समाज में नहीं रहेंगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर से कि हमें ये अवसर मिल रहा है और फिर से हमारे पास इतना समय है कि हमारे टीचर, हमारे मेंटोर बिशप अरुण माइकल हमारे साथ अभी तक बैठे हुए हैं और अभी तक हमें सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, इस आशा से कि हम सब सीख सकें और हमारे साथ जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग सुन पाएंगे, आगे सुनेंगे, तो उनको भी कुछ ऐसी बातें समझ में आएंगी जो शायद अक्सर उन्हें सुनने को ना मिले, या अक्सर जो गाइडेंस शायद उन्हें यूजुअली ना वो ढूंढ पाएं जिन चीज़ों को। पर उम्मीद ये है कि परमेश्वर इन बातों को, हमारी बातों को अपनी महिमा और कलीसिया के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए इस्तेमाल करे। ऐसे भैया काफ़ी सारे चर्चेज़ हैं जिनको हम मेन लाइन चर्चेज़ की तरह जानते हैं, जिनके बीच में ये बात प्रचलित है काफ़ी हद तक, और काफ़ी सारे इन चर्चेज़ के जो पासबान हैं ये सोचते हैं कि असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च जो है वो यीशु मसीह के या तो द्वितीय आगमन पर यकीन नहीं करता है या तो पुनरुत्थान पर यकीन नहीं करता है, और ऐसी चीज़ें प्रचलित हैं और आज भी ज़िंदा हैं काफ़ी लोगों के बीच में। और एक बीच में हम लोग का एक एक्सपीरियंस भी रहा कि जब हम लोग जा रहे थे एक सेमिनार के लिए और अप्रोच कर रहे थे काफ़ी सारे पास्टर्स को, तो जब हमने बताया कि हम एसोसिएटेड हैं असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च से, तो उनके बीच में भी ये सवाल उठा कि वो तो पुनरुत्थान पर यकीन नहीं करते हैं और इन सारी चीज़ें, इन सारी बातों का। तो क्योंकि आप असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के एक एसोसिएट बिशप हैं, तो स्ट्रेट अवे हम आपसे पूछना चाहते हैं कि एबीसी का क्या स्टांस है रिजरेक्शन के ऊपर, यीशु मसीह के सेकंड कमिंग के ऊपर, फाइनल जजमेंट के ऊपर। तो इन चीज़ों को आप क्लैरिफाई कर दें और आपके द्वारा सब लोगों तक ये बातें स्पष्ट रीति से पहुंच जाएंगी। मैं सोचता हूँ कि अभी तक अगर किसी में ये बात प्रचलित है जी, तो आई मीन झूठ कितना लंबा जा सकता है कितने लंबे समय तक रह सकता है। मैं सोचता हूँ कि वो दुखदाई है। इस स्टेटमेंट के साथ हम ये कहना चाहते हैं, वी 100% बिलीव, there's no such thing as 110%, otherwise वो भी कह देता मैं, but 100% believe in the coming of the Lord Jesus Christ, second coming of the Lord Jesus Christ, to be precise, that the church will meet him in the air and we will be with him forever. With the precise understanding of resurrection, वो resurrection जो होगा यीशु मसीह के आगमन पर, वो सब पर बिलीव करता है। और मैं सोचता हूँ कि अगर ये बिलीव नहीं करें तो हम पर हाय, आई मीन व्हाट इज द होप? हमारे पास आशा क्या है? ये दुनिया की बिल्डिंग, दुनिया की चीजें, या दुनिया में ये प्राप्त कर लिया, उस देश घूमा, इस देश में घूमा, इज दिस व्हाट क्राइस्ट केम टू ऑफर अस? आई मीन देयर मस्ट बी समथिंग मोर देन दिस, एंड देयर इज समथिंग मोर देन दिस। जैसे हमारा गॉस्पेल इटर्नल है, हमारी होप इटर्नल है। सिर्फ दुनिया भर का अगर सिर्फ यही है, इसी दुनिया में सब कुछ है, जैसा पौलुस कहता है 1 कोरिन्थियंस के 15 में 19:28 में रिजरेक्शन की बात करते हुए कहने लगा, अगर हम इसी दुनिया में परमेश्वर से सब चीजों की आशा करते हैं तो हम सब मनुष्यों में सबसे अधिक अभागे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो unto us if we do not believe in the final judgment,
when the righteous will be with the Lord and the ungodly will be punished. And that will happen when Jesus takes the center stage. वो आएगा अपनी महिमा में, हमको लेगा, हम उसके साथ सदा काल के लिए होंगे, वो पृथ्वी पर राज स्थापित करेगा and what not. So ये हमारी आशा है और मैं कहता हूं, मैं सब लोगों से विनम्रता से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आप इस बात को समझिए कि हम सच में इस बात पर विश्वास करते रहे हैं, कर रहे हैं और जीवन पर्यंत करते रहेंगे, क्योंकि उसी यीशु मसीह के राज्य के स्थापना का, उसके आगमन का और अपने उसके पास इकट्ठे होने का इंतजार कर रहे हैं. That is a big hope that we have. Amen. Amen. Amen, sir. सर एक प्रैक्टिस आजकल काफ़ी आजकल क्या, या कुछ सालों से कोविड के आसपास से थोड़ा बढ़ने लगी है. कुछ अंश थे उसके पहले से भी, जो कॉर्पोरेट वर्शिप जो पूरा रहता है, जो गीतों का जो पूरी समझ रहती है, गीतों की जो आराधना होती है, उस वक्त एक ट्रेंड जो बढ़ता जा रहा है सर, वो ये कि आजकल जो गीत हैं, और तो कई यूथ इस चीज़ को जस्टिफाई करने लगे हैं कि हम जब यीशु मसीह के लिए गीत गाते हैं तो हम, क्योंकि बहुत प्रचलित और बहुत अच्छे बॉलीवुड सॉन्ग्स का भी यूज़ कर सकते हैं. और कुछ वर्शिप लीडर्स भी हैं, जो बड़े वर्शिप लीडर्स जो काफ़ी फेमस हैं और जिन्होंने मसीहत को बहुत अच्छे अच्छे गाने दिए हैं, हिंदुस्तान को बहुत अच्छे आराधना के गीत दिए हैं और जिनको बहुत ऊंचा समझा जाता है, जिनसे बहुत लोग इंस्पायर होते हैं. पर आज के समय में वो भी काफ़ी बॉलीवुड सॉन्ग्स को, और इस थिंकिंग से उनका ये मोटे मोटे रूप से ये कहना होता है कि जब हम यीशु को याद करके ये गीत गा सकते हैं तो उसमें वो पवित्र हो जाते हैं यीशु के कहने से, ऐसी कुछ. और रिसेंटली एक बॉलीवुड के एक बड़े सिंगर जो काफ़ी टी सीरीज़ के लिए काफ़ी गाने गाते हैं, उनको भी वर्शिप में इनवाइट किया गया और उन्होंने अपने वो गीत जो पिक्चरों में शायद रोमांटिक वे में गाए जाते हैं, तो इस तरीके से उन्हें इनवाइट किया गया कि वो यीशु मसीह के लिए वो गीत गाएं, और उस तरीके से वो पूरी वर्शिप को लीड किया गया. तो अब सर, क्योंकि वो बड़े इंस्पायरिंग लोग हैं, लोग उन्हें लुकअप करते हैं, वो वर्शिप लीडर्स को देखते हैं, तो जो वर्शिप लीडर्स चर्च में हैं, अपने लोकल चर्चेज में, वो भी कोशिश यही करने लगे हैं कि क्यों नहीं गा सकते. तो फिर, और अगर बात करी जाए उस बात में, तो एग्जाम्पल वही आ जाता है कि अगर वो कर सकते हैं, इतने बड़े लोग, अनॉइंटेड लोग कर सकते हैं, तो हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है. एक्चुअली सॉन्ग्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं क्रिश्चियन वर्शिप का. अर्ली चर्च हिस्ट्री को जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि बहुत से लोग तो खूब गीत गाया करते थे और वो गीत एक दूसरे को एडिफाई करने के लिए भी होते थे. एफिशियंस चैप्टर 5 में लिखा है, सिंग अनटू द लॉर्ड मेकिंग मेलोडी इन योर हार्ट. And then it also says, sing unto one another, speak to one another in psalms. तो इसका मतलब वो गीत किसी दूसरे को के लिए भी होते हैं. इसीलिए आप I mean 15th century 16th century के आसपास से आप ऐसे गीतों को देखना शुरू करेंगे जो परमेश्वर के वचन की शिक्षा को लोगों के अंदर इम्बाइब करने के लिए लिखे गए थे. They are full of doctrinal standards. They are full of teachings जो परमेश्वर देना चाहता है. It was not just songs of worship, but songs that could teach. So songs अपने आप में बहुत वैल्यू रखते हैं. फिर भजन संहिता 137 है ना कि by the rivers of Babylon we sat down, और फिर लिखा है हम गीत गाने लगे. तो आनंद चाहकर, जिन लोगों ने हमें पकड़ा था उन्होंने हमसे आनंद चाह करके कहा, सिय्योन के गीतों में से कोई गीत हमारे लिए गाओ. इसका मतलब सिय्योन के गीतों में आनंद पाया जाता था. There's something different than the songs that come out of the word of God. उसमें एक होप आती है. बाकी बहुत से गानों में फैक्ट्स होते हैं और बहुत में तो फैक्ट्स भी नहीं होते, पर बहुत से गानों में फैक्ट्स होते हैं और वो दुनिया के कहीं के भी गाने हो. भाई कोई अपनी बीवी के लिए गा रहा है, अब किसी ने एक पोएम लिखी अपनी वाइफ के लिए, हम उसे बुरा नहीं मानेंगे, पर उसी ने उस पोएम को गा दिया तो क्या एज ए बिलीवर हम उसको बुरा मानेंगे? I mean, that's a fact. You're singing for your wife. It's fine with us. And I think it's fine with you too. That's why you're able to sing it. But when it comes to
call a song of worship, song of praise, song of Zion, then it has to have the word of God, I mean, penetrated in it, पूरी तरह से saturated with the word. क्योंकि वर्ड हमें बताता परमेश्वर क्या है, परमेश्वर की महानता से सैचुरेटेड होना चाहिए. तो मैं सोचता हूं कि गाने इंपॉर्टेंट है. फिर हम देखते हैं 1 Corinthians उसके 14 चैप्टर्स की 26 वर्स में भी लिखा है कि जब कभी तुम जमा होते तो हर एक को भजन, उपदेश, अन्य भाषाओं का अर्थ, भविष्यवाणी, प्रकाशन, ये सब होता है. और लिखा सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए. तो क्या भजन भी किसी की आत्मिक उन्नति कर सकता है? पर्पस डेफिनेटली यही है. एक प्रीचर की लाइफ को बोला गया है कि तुम ऐसे बोलो जैसे परमेश्वर का वचन है. तो मैं ये कहूंगा तुम वो गाओ जो परमेश्वर का वचन है. बिकॉज थ्रू सॉन्ग्स यू डिक्लेयरिंग द ग्रेटनेस ऑफ गॉड, यू डिक्लेयरिंग द वर्क्स एंड द कैरेक्टर्स ऑफ गॉड. व्हेन आई एम डिक्लेयरिंग समथिंग अबाउट गॉड, देन आई हैव टू सी दैट माई सॉन्ग्स आर सैचुरेटेड with the word of God. और परमेश्वर का वचन उसमें प्रचार हो रहा है. और मैं सोचता हूं कि बहुत पावरफुल होंगे, क्योंकि जो वचन से भरे हुए वचन, वो गीत होते हैं, एक तरीके से वो वचन ही सॉन्ग के फॉर्म में प्रेजेंट किया जा रहा है. और इसीलिए मैं सोचता हूं कि जब एक प्रीचर को ये बोला जा रहा है कि तुम ऐसे बोलो जैसे परमेश्वर का वचन है, मेक श्योर तुम्हारी बातें हल्की ना होने पाए, सुनने वालों पर अनुग्रह हो, तो हमारे सारे गाने भी मुझे लगता है वैसे ही होने चाहिए. और जहाँ तक बात आती है कि हम, जैसे मैं आई स्टिल रिमेंबर, आई एक फैमिली से मेरी मुलाकात हुई जो यूरोप की बात है. तो उनको इंडियन मूवी के गाने बहुत पसंद थे. जी जी. तो वो इंडियन मूवी के गानों पे उन्होंने बाइबल के वर्ड्स जोड़ रखे थे. और पूरी जगह पर, पूरे रास्ते में जो सुनाते जा रहे थे, और क्या, देखिए कितना गजब का है, देखिए कितना गजब का है, देखिए कितना गजब का है. हैं? अब गाना चल रहा है वो वाला है कि वो चोली के पीछे क्या है, और उस पे है यीशु के दिल में क्या है. आई मीन, कैन यू गो टू दैट लेवल? यीशु के दिल. एंड मेरा ये सोचना है कि व्हाई कमी पड़ गई बहुत सारा. और ढेरों. और फिर ये तो मैं बहुत ही एक्सट्रीम पे जाकर के बता रहा हूं कि व्हाट कैन पीपल थिंक ऑफ. जी. वह मुझे लगता है बाइबल में लिखा हुआ है कि यहोवा ने एक नया गीत दिया है, मेरी जीभ एक निपुण लेखनी बनी है, मैंने राजा के विषय में गीत रचा है. I mean, who inspired that song? It should be, I believe, the Holy Spirit. क्योंकि जॉन, I think 16 है, जिसमें वो कह रहा है पवित्र आत्मा आएगा तो मेरी महिमा कराएगा, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर के तुम्हें बताएगा. So Holy Spirit inspired preaching will be full of Jesus. Holy Spirit inspired song will be full of Jesus. In other words, Jesus became the word, so word saturated होगा. और मुझे लगता है मुझे दुनिया की और चीज़ों की ज़रूरत नहीं है. हालांकि अगर किसी ने ऐसा किया है तो आई डोंट थिंक ये हेवन एंड हेल इशू है, बट स्टिल मुझे लगता है कि मेरे पास बहुत हेल्प अवेलेबल है जो मैं अच्छे गानों के लिए उसको यूज कर सकता हूँ. फिर कभी कभी ये होता है कि जो वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं दुनिया के, उसमें अगर किसी को मालूम है तो उसका दिमाग तो उस तरफ जाएगा ना. Merely changing the words are not going to remove all the nuances that are attached with that word or the song. So इसलिए मुझे लगता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है. It is not needed. Justify करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, कह सकते हैं, इल्ज़ाम लगाने वाले बहुत से इल्ज़ाम लगा सकते हैं, पर मैं यही कहना चाहूँगा, सब बातें मेरे लिए उचित हैं पर सब लाभ की नहीं है. मैं उन चीज़ों को करूँगा जो परमेश्वर के द्वारा इंस्पायर्ड है, सो दैट माई सॉन्ग इज इवन मोर ऑथेंटिक, full of God's word and God's power, so that God's character is at display.
भैया कैसे एक पासबान किसी जगह पर परमेश्वर यहोवा की सहायता से, पवित्र आत्मा की सहायता से एक कलीसिया का आरंभ कर सकता है, एक कलीसिया को स्थापित कर सकता है? देखो, यीशु मसीह का एक क्लियर जो असाइनमेंट उसने कलीसिया को दिया है या हमको दिया है, और वो ये है कि तुम सारे जगत में जाके सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी को उद्धार होगा, उन्हें तुम चेला बनाओ। तो एक तो पहली चीज तो ये क्लियर करना चाहता हूं कि क्रिश्चियनाइजेशन ऑफ द होल वर्ल्ड इज नॉट द मिशन ऑफ द चर्च। द मिशन ऑफ द चर्च is not to make everyone Christian. The mission of the church is evangelize. Declare what Jesus has done for us. Preach the gospel. सुसमाचार का सुनाया जाना। फिर प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में लिखा है, और जो जो उद्धार पाते थे प्रभु उनमें जोड़ता था। आज देखा जाए तो उद्धार पाने के लिए बहुत कम लोग जुड़ रहे हैं, या उद्धार पाए हुए लोग कम जुड़ रहे हैं, बट किसी किसी और रीजन से जुड़ रहे हैं। बट सही बताएं, चर्च इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर सेव्ड बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आई मीन, हाउ कैन यू बिकम पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ जीसस इफ यू नॉट इवन सेव्ड? अगर उद्धार ही नहीं हुआ, पापों की क्षमा ही नहीं हुई है, सच्चा पश्चाताप ही नहीं हुआ है, बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ है, तो शुरुआत ही नहीं हुई है कि वो जन कलीसिया में साटा जा सके, जोड़ा जा सके। हम जंगली जलपाई होकर के जोड़े जाते हैं, पर पापों की क्षमा के पश्चात, अर्थात उद्धार के पश्चात हम कलीसिया इसलिए नहीं आ रहे हैं, या कलीसिया में आने की वजह से उद्धार नहीं होता। सड़क पे खड़े खड़े किसी का उद्धार हो सकता है, कोई यीशु मसीह पे विश्वास कर सकता है, एंड देन इन ऑर्डर टू मेक हिम डिसाइपल, देन देयर इज अ नीड ऑफ मीटिंग टुगेदर एंड ट्रेनिंग पीपल कि ये परमेश्वर का वचन कहता है। बार बार तुमने एक बात अपने क्वेश्चन में ही कही, पवित्र आत्मा की सहायता से, परमेश्वर की सहायता से। Because you also have a clear understanding that without the help of God, none of these things are possible. And it should never be made possible without the help of the Holy Spirit. I mean, you should never attempt to build the church. तुम्हें चर्च बनाने की कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए। मुझे चर्च बनाने की कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये उसका काम है। अपनी बॉडी के क्या अंग होंगे, किसको क्या मिलेगा, ये वो डिसाइड करता है। इसलिए मैथ्यू 16 बहुत क्लियरली बता रहा, आई विल बिल्ड माई चर्च। ही इज नॉट सेइंग, ओह प्लीज कम हेल्प बिल्ड माई चर्च, मैं नहीं, मुझसे नहीं हो पा रहा। ही सेड, आई विल बिल्ड माई चर्च एंड द गेट्स ऑफ हेल विल नॉट प्रिवेल। जो कुछ मैं बनाऊंगा, 1 कोरिन्थियंस 3rd चैप्टर में लिखा है, 6 तरीके की ईंटों का जिक्र किया है, हालांकि सिर्फ 2 तरीके की हैं वो। जब कोई इस पे ईंट का रद्दा रखता है, फाउंडेशन यीशु मसीह है, उस पर कोई रद्दा रखता है या ईंट रखता है, तो कैसी ईंट रखता है? तो लिखा है काठ, घास फूस, या सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर। हर एक का काम आग से परखा जाएगा। जिसका काम जल जाएगा वो दुख उठाएगा, पर वो बच सकता है, पर जलते जलते। इसका मतलब हर चर्च परीक्षा से होकर के गुजरेगा, परखे जाने से होकर के गुजरेगा। असली समझ में तब आएगा जब आग आएगी, और आग ये परख करके बताएगी, ओह ये सोना था, यही चांदी था, यही बहुमूल्य पत्थर था, या वो देखो जल के खाक हो गया, वो देखो थोड़े से उसका विश्वास चला गया, वो देखो पीछे हट गया। क्योंकि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। सोने में यह क्वालिटी है कि आग में उसका मैल दूर होता है, आग उसको और प्यूरिफाई करती। चांदी के साथ भी है, ये बहुमूल्य पत्थर को भी नाश नहीं कर सकती आग। उसी तरीके से एक ऐसी कलीसिया का बनाया जाना सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है, जिसमें ना दाग है और ना झुर्री है। एक ऐसी कलीसिया का निर्माण सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। वो मेरे द्वारा काम करेगा, शिक्षा दे करके, संभाल करके, सिखा करके। लेकिन यह याद रखना चाहिए कि 1 कुरिन्थियों के 12वें अध्याय में भी लिखा है
वो हर एक अंग को उसकी एक विशेष उद्देश्य के लिए कलीसिया में जोड़ देता है. It is God alone who gives us the giftings. It is God alone who assigns कि तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे, तुम आंख बनोगे, तुम हाथ बनोगे, तुम पैर बनोगे, तुम मुंह बनोगे, तुम कान बनोगे, जो भी ऐसा परमेश्वर ये असाइन करता है. तो सबसे पहली चीज तो ये है, हमारा काम है गॉस्पेल सुनाना, और जो विश्वास करता है वो डिसाइपलशिप की तरफ जा सके. और फिर से कहना मांग रहा हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि अंत में हमारे 200 लोग जो परमेश्वर के सामने खड़े हैं, या 100 लोग जो परमेश्वर के सामने या खड़े हैं, या कहीं कहीं पे 10-10 हजार लोग जो परमेश्वर के सामने खड़े हैं, परमेश्वर उनकी तरफ देख करके कहे देयर आर ओनली 10 जेन्युइन बिलीवर्स, इसमें सिर्फ 10 ही हैं. तो मुझे लगेगा जैसे चार्ल्स स्पर्जन की एक बात है, इट इज मोर ऑफ अ प्रोफेसी दैट ही डिड, but he didn't say it as a prophecy. He said the time is coming when in the churches and from the pulpit the goats will be entertained by the clowns rather than sheep nurtured by the preachers and shepherds. Entertainment के लिए बहुत कुछ हो रहा है, उनको खुश रखने के लिए बहुत कुछ हो रहा है, वो चर्च आते रहे उसके लिए बहुत कुछ हो रहा है. मेरी दुआ है कि मेरी जिंदगी में वो ना हो कि मैं कानों की खुजली मिटाने वाला प्रीचर ना बन जाऊं अपने चर्च के लिए. तो जो करना पड़ेगा वो ये है, रिमेंबर इट इज विद द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट. इसमें फिर मैं जॉन चैप्टर 3 की वो इस किस्से भी को भी लेके आना चाहता हूं, जिसमें यूहन्ना के पास चेले आके कहने लगे, जिसको तूने बपतिस्मा दिया यरदन के पार, लोग उसके पास आते हैं बपतिस्मा लेने के लिए, सब उसके पास जा रहे हैं. यूहन्ना के लोग भी उसके पास जा रहे थे, यूहन्ना के चेलों में से भी कुछ यीशु मसीह के पास जा रहे थे. तो यूहन्ना ने एक बात कही, क्या मैंने तुमको नहीं बताया मैं मसीह नहीं हूं? मैं सिर्फ उसके आगे भेजी गई एक आवाज के समान हूं, मैं उसका मित्र हूं जो दूल्हे की आवाज सुनकर के हर्षित होता है, और मेरा यह हर्ष पूरा हुआ. फिर उसने एक चीज और कही थी कि कोई स्वर्ग से कुछ पा नहीं सकता, अब कोई मनुष्यों को पा नहीं सकता जब तक परमेश्वर की ओर से वो दिया ना गया. सो मच सो कि जो भजन संहिता 2 है, जो मसायनिक साम है, यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है, यीशु मसीह से कहा जा रहा है, मुझसे मांग और मैं जाति जाति को तेरी संपत्ति और राज के लोगों को तेरी निज भूमि होने के लिए दे दूंगा. अब ये राज के लोग मेरी भूमि नहीं बनेंगे, एज अ पास्टर राज के लोग मेरी संपत्ति नहीं बनेंगे, ये खुदा की संपत्ति होगी. और अगर कोई पादरी ये सोचता है ये आपकी संपत्ति है तो दूसरे की दुल्हन पे डोरे डाल रहे हो, दूल्हे का मूड खराब हो जाएगा. ईमानदारी से बता रहा हूं, यू कैन नॉट टेक एक्सेस अथॉरिटी, यू कैन नॉट एक्सरसाइज एनी अथॉरिटी अपॉन द चर्च इफ दिस इज नॉट इन द विल ऑफ गॉड. You have to submit to the lordship of Jesus and help the church to grow in love for Jesus. Amen. Amen. कलीसिया आपको कितना प्यार करती है ये सेकेंडरी है. कलीसिया यीशु को कितना प्यार कर रही है ये प्राइमरी कंसर्न. आमीन आमीन. और अगर कोई चर्च कलीसिया को अपने लिए तैयार कर रहा है तो वो डेफिनेटली इनजस्टिस कर रहा है उस कॉल के साथ, बिट्रेयल कर रहा है यीशु मसीह के साथ. बिल्कुल. सो मुझे ध्यान देना है कि मैं ये समझूं कि दिस इज द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जीसस, और वो भी यीशु मसीह मुझ में होकर मेरे द्वारा काम कर रहा है. कोई हीलिंग मेरी वजह से हो सकती है नहीं, सिर्फ यीशु मसीह की वजह से हो सकती है. आमीन आमीन. और इसलिए खुदा का शुक्र है कि किसी ने अपने आप को हीलर नहीं कहा, जबकि टीचिंग करने वाले ने अपने आप को टीचर कहा. उसको टीचर कहा जाता है, पर हीलिंग गिफ्ट में चलने वाले किसी ने अपने आप को हीलर नहीं कहा. और खुदा ना करे कि हम ये सब नामों में चले जाएं. आमीन आमीन. यीशु मसीह की महिमा नंबर 1 है. Amen. सो डिपेंडिंग अपॉन द होली स्पिरिट फॉर एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टू द परफेक्शन ऑफ द चर्च. पवित्र आत्मा ही करेगा. बिल्कुल. कन्विक्ट कौन करता है किसी पापी को? जॉन 16:8-9 7-8-9 पवित्र आत्मा. उनको ट्रांसफॉर्म कौन करता है? टाइटस चैप्टर 3 इनिशियल वर्सेस, थ्रू द होली स्पिरिट यू हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड. आमीन आमीन.
उनके अंदर प्रेम कौन डालता है? Romans 5, the love of God has been shed abroad in your hearts through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे मनों में परमेश्वर का प्रेम डाला गया है। बिल्कुल। मुझे विश्वास कौन देता है, मुझे आनंद कौन देता है? ये सब मेरा फल नहीं है, पवित्र आत्मा का फल है। बिल्कुल भैया। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। If you need to have these things in church, you need to have, but if you want, then you have to depend on the work of the Holy Spirit. बिल्कुल भैया। So depending on the Holy Spirit, you pray for a certain place, you pray for certain people, you preach the gospel, and then you expect God to do his work. And when God has done something in that person, then you disciple them. जबरदस्ती किसी के पीछे लगे रहना नहीं चाहिए, विशेष तौर पर किसी तरीके का, कोई इस तरीके से नहीं कि नहीं इसको विश्वास करना ही करना है। बिल्कुल। किसी भी पापी को 2-3 बार समझा बुझा कर उससे अलग हो जाए। Let God decide how and when He's going to come to the Lord. You have done your part. और कई बार हम बहुत ज़्यादा एक्सेस कर देते हैं, जो भी ठीक नहीं होता। कई बार अगर कोई व्यक्ति आ भी गया हमारी हीलिंग की वजह से, तो जब किसी टाइम पे वो हीलिंग नहीं पा रहा होगा तो चला भी जाएगा, बिकॉज ही केम फॉर हीलिंग। एंड आई प्रे दैट एवरीवन कम्स फॉर जीसस एंड स्टेज विथ जीसस फॉरएवर। ये सब चीजें माध्यम हो सकती हैं, बट ये एंड रिजल्ट नहीं होना चाहिए कभी भी। आमीन। भैया, आपने जैसे कि बताया कि खुदावंद का रूह किसी को कहीं पर भी कन्विक्ट कर सकता है और कहीं पर भी उनका हृदय बदल सकता है, वहाँ पर सुसमाचार का अगर सुनाया जाना हो। लेकिन आपने ये भी कहा कि एक जो कलीसिया है, जो चर्च है, वो इम्पॉर्टेंट होता है डिसाइपलशिप के लिए। ऐसे बहुत से लोग हैं भैया आज के वक्त जो ये मानते हैं कि उनको चर्च आने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो एक मसीही विश्वासी हैं, वो विश्वास में हैं, वो धार्मिकता का जीवन जीते हैं, और चर्च, संडे को चर्च में इकट्ठा होना उनके लिए ज़रूरी नहीं है, वो उसे महत्वपूर्ण नहीं समझते। कुछ लोग कई बार ये कारण भी देते हैं कि हमारे कलीसिया के पासबान ही ऐसे हैं कि, अब मैं एग्जाम्पल्स की तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन उनको अपने कलीसिया के पासबान पर ही इतना भरोसा या यकीन नहीं होता है। तो आप ऐसे शख्स के लिए या ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे जिनको ये लगता है कि संडे को कलीसिया के साथ इकट्ठा होना एक मसीही विश्वासी के लिए ज़रूरी नहीं है? और सर, ये एक रीज़न और भी देते हैं इसी चीज़ में कि जो वचन की रिक्वायरमेंट है वो हम ऑनलाइन पूरी कर लेते हैं, क्योंकि हमें ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम सुनने को मिलती है, तो वो हम पूरी कर लेते हैं। तो ये तो है कि हम वचन सुन सकते हैं, क्योंकि आजकल डिजिटल मीडिया का ज़माना है, तो हम वचन सुन सकते हैं। ऑफरिंग भी दे सकते हैं, क्योंकि डिजिटल पेमेंट एवेन्यूज़ का ज़माना है। हम प्रेयर भी करवा सकते हैं, क्योंकि टेक्स्ट के द्वारा, ऑडियो मैसेजेस, वीडियो मैसेजेस, किसी के द्वारा भी प्रेयर हो सकती है। बट डू यू नो व्हाई डू यू कम टू चर्च? व्हाई यू नीड टू लिव इन अ कम्युनिटी? इट्स बिकॉज यू नीड डिफरेंट गिफ्टिंग्स टू ब्लेस यू। सेकेंडली, एक चीज और बताऊं, ऐसे लोग होने चाहिए जिससे कभी कभी आप ऑफेंडेड भी होते हैं। ये बहुत जरूरी है। वचन आप घर बैठे सीख सकते हैं, पर ऑफेंसेस पे कंट्रोल कर पाना, ऑफेंसेस को डील करना सीखना, जब तक आप समाज में नहीं रहेंगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। जैसे जब 4 लोग एक साथ बैठ रहे हैं, आपकी चप्पल आपने धो करके रखी है, दूसरा उसे पहन करके बाहर चला गया, वो कीचड़ में लटा करके ले आया और उसने धोई नहीं। आप अपनी हर चीज धो करके रखते हैं। तो यहां पर अब आपका पेशेंस परखा जाता है। हाउ आर यू गोइंग टू डील? और लोग मालूम है क्यों डिजिटल मीडिया से ही सिर्फ सीखना चाहते हैं। नो ऑफेंसेस। कोई नहीं है जिसको मुझे बर्दाश्त करना है, कोई नहीं है जो मुझे चेक कर रहा है कि ये तुमने क्यों बोल दिया। कोई नहीं, सब अपनी आइसोलेशन में ही है, सब अपने आप में आइसोलेटेड हैं। देन आई मीन, व्हाई डू यू नीड अ फैमिली? इफिशियंस, आई थिंक 2nd चैप्टर इफिशियन का, जो कलीसिया को कह रहा है, उसने बीच करने वाली दीवार को हटा दिया। There's no more Jew, there's no more Greek. अब हम परमेश्वर के घराने के हो गए। Why has he called it the household of God? अब आप बताइए, हाउसहोल्ड मतलब एक ऐसा हाउसहोल्ड जिसमें कोई किसी को होल्ड ही ना करता हो।
Nobody touches anybody. Nobody is there with anybody. Nobody is there in times of need. Nobody is there in times of help. और फिर से कह रहा हूं, you need to have people around you who will make you angry at times, but who will also pray for you. कभी कभी आप उनके किसी चीज से ठोकर खाओगे और कभी कभी वही आपके लिए आशीष का कारण बनेंगे. ऐसे लोगों को होना जरूरी है ताकि मैं पर खा जाऊं. बहुत जरूरी है. सबोपदेशक का एक पद निकालना चाहता हूं मैं. सबोपदेशक उसका 3 अध्याय 16 से 18 पढ़ रहा हूं मैं. फिर मैंने संसार में क्या देखा कि न्याय के स्थान में दुष्टता होती है और धर्म के स्थान में भी दुष्टता होती है. देखो, न्याय के स्थान में दुष्टता होती है और धर्म के स्थान में भी दुष्टता होती है. बहुत बुद्धिमान व्यक्ति ने खुल करके लिखा है कि धर्म के स्थान में भी दुष्टता होती. अगर नहीं हो रही होती तो यीशु मसीह सर्राफों के पीढ़े नहीं उलट देता. यह नहीं कहता तुमने मेरे घर को डाकुओं की खो बना दिया. अगर पवित्र स्थान में अधर्म ना हो रहा होता तो यीशु मसीह शास्त्री फरीसियों से मत्ती 23 में यह ना कह रहा होता कि तुम विधवाओं के घर खा जाते हो, तुम दूसरों को अपने से ज्यादा दूना नारकीय बना देते हो. धर्म के स्थान पे भी दुष्टता होती है. सो मैं सब सुनने वालों को कहना चाहता हूं, there can be dust free church, but there can be no offense free church. There can be a church where there is no dust. धूल रहित चर्च हो सकता है पर ठोकर रहित चर्च नहीं हो सकता. इसलिए ठोकरों का आना अवश्य है, पर आपको ठोकर खाना अवश्य नहीं है. ठोकरों का आना अवश्य है. तो यहां लिखा हुआ है धर्म के स्थान में भी दुष्टता होती है. मैंने मन में कहा परमेश्वर धर्मी दुष्ट दोनों का न्याय करेगा, क्योंकि उसके यहां एक एक विषय और एक एक काम का समय है. सुनिएगा 18 में क्या लिखा है. मैंने मन में कहा यह इसलिए होता है कि परमेश्वर मनुष्यों को जांचे कि वे देख सकें कि वे पशु समान है. 18th वर्स क्या लिखा है देखो. 18th वर्स इंग्लिश में क्या लिखा है. I said in my heart, with regard to the children of man, that God is testing them, that they may see that they themselves are but beasts. Yes. God is testing them not to see. खुदा को कुछ जानने की जरूरत नहीं है कि मैं देखूं ये धर्मी है या नहीं, ये इस सिचुएशन में कैसा डील करेगा. नहीं, किसको जानने की जरूरत है. मुझे को जानने की जरूरत है. And that's why sometimes we have to be in certain situation that test us. जो हमें टेस्ट कर रही हैं अपनी परिस्थितियों को देख करके हम किस तरह से बर्ताव कर रहे हैं. जब किसी ने मुझे गाली दी तो मैं गाली दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं. एक जवान बच्चा था, बाइबल कॉलेज में था, मैं पढ़ाने गया हुआ था. तो मैं पढ़ा रहा था और पढ़ाने के बाद मैंने कहा कि कौन ऐसा है जिसने अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन देखा है. पहले एंगर इश्यूज के अंदर बहुत था, या जेलसी बहुत थी, हेट्रेड बहुत था, अलग अलग इश्यूज थे, पर उसने ट्रांसफॉर्मेशन देखा, बदलाव देखा अपनी जिंदगी में यीशु मसीह में आने के बाद. तो एक लड़का खड़ा हुआ, उसने कहा मैं पहले बहुत गुस्सैल था, मैं किसी से लड़ जाता था, पर मैंने देखा है कि अब मैं ठीक हो गया हूं और अब मैं गुस्सा नहीं करता. तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ था, कोई अपना किस्सा बताओ. उसने कहा ये हमारा फ्रेंड है, ये भी बाइबल कॉलेज में आया था, इसने मेरी बात नहीं मानी और मुझे कठोर तरीके से बोल दिया. मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने एक घूंसा इसे जोर से मार दिया. तो ये बहुत परेशान हुआ, इसने भी मुझ पे गुस्सा किया, पर फिर उसके बाद फिर कभी मुझे भी रियलाइज हुआ मैंने गलती करी और मैंने भी माफी मांगी, लेकिन उसके बाद फिर मुझसे कभी नहीं हुआ कुछ ऐसा. मैंने फिर कभी किसी पे हाथ नहीं उठाया. मैंने उससे पूछा क्या फिर किसी ने तुम्हें चोट दी, क्या फिर किसी ने तुम्हें गंदी बात बोली, क्या फिर किसी ने तुम पे गुस्सा किया. कहने लगा फिर किसी की हिम्मत नहीं हुई. मैंने कहा देखो, केक जब बनाया जाता है तो उसमें सीख डाल डाल के चेक किया जाता है. बिशप टोनी इसका बार बार एग्जाम्पल देते हैं कि सीख डाल डाल कर चेक किया जाता है कितना पका, वो कितना तैयार हुआ है. उसी तरह से ये सारी सिचुएशन, लोगों के साथ रहना बार बार हमें चेक करता है. Am I growing in Christ or not? Am I growing in the love of Jesus Christ or not?
और इसलिए मैं सब लोगों से, जितने भी लोग हैं, आपसे कहना मांगता हूं, इसको चर्च नहीं बोलते। घर पे बैठ करके आप कोई वचन सुन लेते हैं, किसी को पैसे भेज देते हैं, इसको चर्च नहीं बोलते। चर्च विश्वासियों का वो झुंड है जो एक साथ प्रभु में बढ़ने की कोशिश कर रहा है, एक दूसरे की गलतियों को देख करके उसको चिताता है, उसको डांटता है, उसको प्यार से समझाता है। इसीलिए बाइबल हमें बताती है, अविश्वासियों को, जो कमजोर हैं विश्वास में, उनको अपनी संगति में ले लो, उनका मजाक उड़ाने के लिए नहीं। इसका मतलब दुष्टों की संगति एक ऐसी संगति है जो ठट्ठा करने वालों की संगति, भजन 1 के मुताबिक। पर धर्मियों की संगति किसी का मजाक उड़ाने वाली नहीं है, पर धर्मियों की संगति किसी की कमजोरी में उसको हिम्मत देने वाली है, उसको ताकत देने वाली। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि प्लीज इस नोशन से बाहर निकलिए कि यू कैन लिव विदाउट अ फैमिली। नो, you need a family. You need somebody who can tell you where you're wrong, somebody who can touch you, somebody who can rebuke you even, and somebody who can speak into your life. सर, जैसे अभी ये बात कर ही रहे हैं अपन कि ये ज़रूरी है कि हम कम्युनिटी में रहें, और दूसरी बात ये भी ज़रूरी है कि मसीही जीवन एक अकेलेपन का जीवन नहीं है। पहली बात तो हमेशा कलीसिया के ही कॉन्टेक्स्ट में जब भी बात होती है मसीही जन के लिए, पौलुस हमेशा एक कलीसिया के सेंस में ही सबसे बात करता है। तो सर, एक कलीसिया की, अब जब बात आई जाती है कलीसिया की, तो पादरियों की बात हमने अभी काफी समय करी, पादरियों की जिम्मेदारियों की बात हमने कई बार करी। तो एक कलीसिया की जिम्मेदारी क्या क्या हो सकती है सर? क्योंकि वो शायद कई बार थोड़ा डाउन प्ले कर दिया जाता है या पादरियों पे सारा लोड डाल दिया जाता है। एक कलीसिया की जिम्मेदारी अपने चर्च बिल्डिंग और चर्च कम्युनिटी, अपने पासबान, और क्या क्या जो उन्हें लेनी चाहिए, बजाय इसके कि नहीं नहीं पादरी साहब आप ही करिए। एक किस्सा बताऊं जी। या आई मीन ये रियल स्टोरी नहीं है, ठीक ठीक। पर एक बच्चा है जो फुटबॉल खेलना चाहता है, उसका शौक है फुटबॉल खेलना, और वो कह रहा है मैं फुटबॉल खेलूंगा और जरूर खेलूंगा। तो किसी ने कहा तुम मेरी टीम में आ जाओ और हम ही को पास दिया करो, हमसे पास लिया करो, और तुम्हारा एक सर्टेन गोल होगा। तो उसने कहा देखिए, मुझे टीम में बांधिए नहीं, अच्छा मैं ग्राउंड पे रहूंगा, जिधर मन करेगा उधर गोल मारूंगा। अच्छा। इमेजिन करिए वो आदमी अपने गोल मारे पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि पास में गोल पोस्ट। कौन इसको अपनी टीम में रखना चाहेगा? आई मीन क्या ऐसा कभी हो सकता है कि आर्मी में कोई व्यक्ति है और वो डिसिप्लिन्ड जीवन नहीं जीना चाहता, वो फ्रीडम चाहता है एकदम पूरी तरह से? तो ये जितने लोग अपने आप को इस तरह से रखना मांगते हैं, टच मी नॉट, डोंट टेल मी what is right, what is wrong, then why are we in the church? ये प्राइड है। हम प्रभु की कलीसिया में हैं ही इसलिए कि मैं तुमको बता सकूं और तुम मुझको बता सको। और इसलिए मैं सबसे पहली बात तो ये कहूंगा, humble yourself in the body of Christ, you need to learn। डिसाइपल जो शब्द है वो डिसिप्लिन से जुड़ा हुआ है। द वन हु लर्न्स, देयर हैज टू बी अ डिसिप्लिन इन लर्निंग। सो अगर कोई चेला बनना चाहता है और वो ये कहे कि मुझे चर्च का कोई डिसिप्लिन पसंद नहीं है, मुझे कंप्लीट फ्रीडम चाहिए, तो ये ठीक नहीं है। कोई देश कंप्लीट फ्रीडम पे नहीं चलता। लोगों को फ्रीडम है बहुत सी चीजों की, लेकिन जैसे ही आप पब्लिक प्लेस पे आते हैं तो आपकी फ्रीडम खत्म होती है। आप अपने रूम में फ्रीडम रखते हो, मैं अपने रूम में, मैं अपने बाथरूम में, अपने रूम में मैं फ्रीडम रखता हूं। पर जैसे ही मैं किसी भी पब्लिक स्पेस पे आता हूं, मेरी फ्रीडम इस बात से लिमिटेड हो जाती है कि क्या ये चीज डिसेंट होगी, दूसरों के लिए अच्छी होगी, मेरी बेइज्जती तो नहीं होगी, दूसरों का भला होगा या नहीं होगा। सिंपल सी बात।
आप एयरपोर्ट चले जाइए, आप सब जगह स्मोक नहीं कर सकते, वहां पे डेजिग्नेटेड एरियाज हैं। और अब तो सभी जगह पे धीरे धीरे बताया जा रहा है, बिल्डिंग्स में बनाया जा रहा है कि डेजिग्नेटेड एरियाज हैं, आप वहां जाके स्मोक कर सकते हैं, सब जगह स्मोक नहीं कर सकते। आप जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, एक सर्टेन टाइम जब आपको रुकना है, इस समय इस तरफ का ट्रैफिक जाएगा, इधर का ट्रैफिक अभी नहीं जाएगा। डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट, लॉज आर इंपॉर्टेंट, रूल्स आर इंपॉर्टेंट, ये नियम जरूरी है हमारे लिए। और कलीसिया क्या होती, कई बार किसी तरीके के नियम में बंधना नहीं चाहती, जबकि पौलुस ने यह समझाने की कोशिश करी है, परमेश्वर के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए नियमों के भी अधीन रहो। एज लॉन्ग एज मनुष्यों के ठहराए हुए नियम परमेश्वर की विधि को तोड़ नहीं रहे हैं और आउटराइट परमेश्वर को डिनाई करने के लिए मुझसे नहीं कह रहे हैं, या परमेश्वर को विश्वास करने के लिए नहीं कह रहे हैं, मैं उन नियमों को मान सकता हूं। जैसे मिडिल ईस्ट में लोग आराधना करते हैं, आराधना फ्राइडे को करते हैं, संडे वहां छुट्टी नहीं होती है। डज गॉड एक्सेप्ट दिस वर्शिप? डेफिनेटली, वो सब दिनों का प्रभु है, इससे क्या प्रॉब्लम है? नेपाल में सैटरडे वर्शिप होती है, यहां पर संडे वर्शिप करते हैं, कहीं फ्राइडे वर्शिप करते हैं, सारे दिन परमेश्वर के। और इसलिए मनुष्यों के ठहराए हुए नियमों के हम अधीन रह सकते हैं। और दूसरी बात यह भी है, किसी भी जगह को आप जब अपना समझते हैं तो आप उसकी बढ़ोतरी के लिए, उसकी अच्छी अपकीप के लिए काम करते हैं। और कोई जन ये कहे कि तुम मेरी सेवा करते रहो पर मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूंगा, ये स्वार्थ और लालच है और कुछ नहीं। किसी भी चर्च में जाकर के आप अपने पैसों से उस चर्च की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए हाथ बटाते हैं। और बाइबल पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय में बताता है, कौन अपनी गिरह से काम करके सिपाही का काम करता है, अपनी गिरह से खा करके सिपाही का काम करता है। मतलब आप मुझसे कह रहे हो कि मेरे सिपाही का काम करो, खुद अपना खाना बनाओ, खुद अपना गेहूं लेके आओ, उसको पिसवाओ और मेरी सुरक्षा भी करो। अरे या तो मुझे जाने दो, मैं अपने खाने का इंतजाम करूं, या तुम्हारी सुरक्षा करूं। अगर मैं तुम्हारी सुरक्षा कर रहा हूं तो कम से कम तुम मेरी रोटी का इंतजाम कर दो। इसलिए लिखा है, दांवते हुए बैल का मुंह नहीं बांधना। तो आपको भी, जितने भी कलीसिया के लोग हैं, उनकी एक जिम्मेदारी बनती है, अपनी गिफ्टिंग, अपने टैलेंट से, अपने टाइम से और अपने रिसोर्सेस से भी अपनी मंडली के साथ खड़ा होना और उसकी सहायता करना, ताकि परमेश्वर के उद्देश्य उस मंडली में और मंडली के द्वारा पूरे हो सके। आई डोंट नो कि मैं सारी चीजों का आंसर दे पाया कि नहीं, बट जितना याद रहा मैंने बता दिया। बट इफ देयर इज एनी अदर क्वेश्चन पॉपिंग अप, यू कैन डेफिनेटली आस्क। बिल्कुल सर, ये जब अपन ये बात कर रहे हैं कि कलीसिया की एक जिम्मेदारी रहती है, और जैसा कि आपने बहुत एप्टली कहा सर कि जब हम किसी जगह को अपना समझते हैं तो हम उसमें आगे बढ़ते हैं, खुद से आगे बढ़ते हैं। तो सर कई बार छोटी छोटी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, या जिस काम को शायद इतनी जैसे कहेंगे ना अपन कि बैक एंड वाले जो काम होते हैं, जो शायद इतने ग्लोरीफाइंग ना हो या इतने स्टेज प्रेजेंस वाले ना हो, जो सर्विंग में ज़्यादा आते हों, पीछे हों, जिनको क्रेडिट ज़्यादा ना दिया जाता हो, कहने का मतलब है। और पासबान, हर पासबान की ये ज़रूरत होती ही है कि वो उन चीज़ों को बांटे दे। पर कई बार ये भी होता है, और अभी मेरी भैया लोगों से बात हो रही थी, और कई बार ये चीज़ें आ जाती हैं कि पासबान जिम्मेदारी दे देता है, या किसी को कोई जिम्मेदारी आ जाती है, उस कलीसिया के जन को उसको जिम्मेदारी मिल तो गई है, अब जब उसके पास वो जिम्मेदारी है और वो वाकई में उसे ईमानदारी के साथ निभाने की कोशिश कर रहा है, या अब वो वहाँ पे उसे पूरा करने की कोशिश कर रहा है अपनी पूरी अकल के साथ, तो जो सीनियर्स हैं, सीनियर्स पास्टर हो सकते हैं जिसने उसे अथॉरिटी दी है, या कोई भी सीनियर, उम्र में सीनियर जैसा भी हो, अब वो तब तक तो ठीक है जब वो किसी और के ऊपर उस अथॉरिटी का इस्तेमाल कर रहा है जो उसे उन्हीं के द्वारा दी गई है, पर जब वो उसी बुद्धि को, उसी अथॉरिटी को, ड्यूटी को उनको बोल रहा है कि आप प्लीज इस ड्यूटी के लिए मेरा ये साथ दे दीजिए, तब वहां पे शायद उन्हें थोड़ा खलता हो, तो वो उसे कैसे डील किया जाए? पास्टर को बोला जा रहा है कि आप भी थोड़ा ऐसा करिए। हाँ, पास्टर ने मान के चलिए किसी को जिम्मेदारी दी, फॉर एग्जाम्पल साउंड संभालने की, और उसने
अपनी समझ के अनुसार पास्टर को बोला कि पास्टर ये साउंड में ये कमी है, या अगर आप इस तरीके से उसे पकड़ सकें, तो पास्टर ने बहुत छोटा सा एग्जांपल सर कि पास्टर ने कह दिया हाँ। नहीं नहीं ये मेरा ये स्टाइल है, मैं इस तरीके से ही करता हूँ वो चीज़ों को, आप उनको देखिए, आप अपनी तरफ से उसे एडजस्ट कीजिए। बहुत छोटा सा एग्जांपल है सर, पर कई बार अथॉरिटी देने के बावजूद भी उन्हें वो पावर नहीं दी जाती। यस, ये बहुत देखा गया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है पर राइट्स नहीं दिए जाते, एंड पावर्स नहीं दी जाती। पावर शेयर करना जो है ना, बहुत सिक्योर आदमी ही कर सकता है। एनीबडी हु सिक्योर इन क्राइस्ट, कि कोई मेरी पोजीशन को, मेरे अधिकार को मुझसे छीन नहीं सकता। जो परमेश्वर ने मुझे दिया है वो मेरे पास आएगा। जो कोई बहुत सिक्योर है वही दूसरों के साथ पावर शेयर करता है, प्रिविलेजेस शेयर करता है, एंड राइट्स शेयर करता है। और मैं सोचता हूं कि राइट्स, आई मीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज विदाउट राइट्स, जिम्मेदारियां बिना किसी अधिकार के, सिर्फ ये दिखाती हैं कि हम उसे नौकर समझते हैं, बेटा नहीं समझते। वो ये सिखाती हैं कि हम उसे एक वर्कर समझते हैं, अपना अंग नहीं समझते। जहां पर देखो, ये परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, ज्योति के संतान बनने के लिए इफिसियों 5 अध्याय में, कि कैसे तुम्हें आज के जमाने में जीना चाहिए। उसको बताते बताते वो क्या बता रहा था, प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो, प्रेम में चलो, मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए बलिदान कर दिया। पवित्र लोगों के जैसा ही होगे वैसा तुम में व्यभिचार, अशुद्ध काम और लोभ की चर्चा भी ना हो। तो वो सब बातें बता रहा कि कैसा व्यवहार होना चाहिए। फिर उसके बाद पति पत्नी के उस पे आने से पहले उसने लिखा है, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। तो मैं सोचता हूं कि अगर मैं ये देख रहा हूं कि ये इसकी गिफ्टिंग है या इसका एरिया ऑफ वर्क है जिसको असाइन किया गया है, तो अगर वो बेहतर समझ करके मेरे ही माइक्रोफोन को उसने इतना कर दिया कि श्रीकिंग वॉइस नहीं आ रही है, अब अच्छी वॉइस आ रही है, तो मुझे लगता है कि मुझे उसकी सराहना करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर उसका इंटेंट ही ये है कि इनको तो मैं नीचा दिखाऊंगा, मुझे अधिकार मिल गया, अब इनको नीचा दिखाऊंगा, तो वो गड़बड़ है। जी बिल्कुल सर। पर अगर इंटेंट किसी की राइट है और उसने कुछ ऐसा कर दिया जो पादरी को ऑफेंड कर रहा है, तो मैं सोचता हूं कि ये कहीं हमारे बारे में ये भी बताता है, आई वर्शिप राइट्स, आई वर्शिप माई पोजिशन। मैं उस पोजिशन को इतना प्यार करता हूं कि किसी सही इंटेंशन वाले बच्चे को, जिसको मैंने ही जिम्मेदारी दी है, उसको भी गलत साबित कर सकता हूं, क्योंकि मैं अपनी पोजीशन को वर्शिप करता हूं। बिल्कुल भैया। भैया क्योंकि हम लोग चर्च के बारे में बात कर रहे हैं, कॉन्ग्रीगेशन के रोल्स के बारे में बात कर रहे हैं, और कलीसिया में काफ़ी अहम हिस्सा होता है फाइनेंसेस का। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि कलीसिया में कई बार ये होता है कि हम फंड्स रेज करते हैं काफ़ी सारी चीज़ों के लिए, और यूँ होता है कि हम चर्च बिल्डिंग की काफ़ी सारी आवश्यकताएं होती हैं जिनको हम पूरा करना चाहेंगे, या चर्च में इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमारे पास नहीं है, हम उनको ख़रीदना चाहेंगे, तो उनके लिए फ़ंड्स को हम रेज़ करते हैं। और ऑफ कोर्स वो गलत नहीं है रेज़ करना, चर्च की आवश्यकता और ज़रूरतें उससे पूरी हो रही हैं। इन चीज़ों के अलावा भी और ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनके लिए कलीसिया को फंड्स रेज करने चाहिए, कलीसिया के पास फंड्स होने चाहिए, ताकि वो परमेश्वर के राज्य में उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकें? केवल इंस्ट्रूमेंट्स ही नहीं, लेकिन और भी ऐसी चीज़ें हों जिनके लिए फंड्स हों कलीसिया के पास, जिनके लिए वो इस्तेमाल कर सकें। देखो, ओल्ड टेस्टमेंट में जो यूज़ किया जाता था, जो कुछ भी आया करता था इन दी ऑफरिंग, चाहे वो टाइथ के द्वारा हो, चाहे ऑफरिंग, चाहे एनुअल ऑफरिंग जो थैंक्सगिविंग ऑफरिंग होती थी, या कोई भी, उसका एक खास उद्देश्य था कि जो लेवी घराना जिसको कुछ नहीं दिया गया है, ज़मीन का हिस्सा, उसके पूरे परिवार के पास भी खाने के लिए रहे। वो निर्भर ना हो, वो मनुष्यों की तरफ ना देखें, मंदिर की सेवा करने वाले मंदिर से ही खाना खा सकें। ये एक पर्पस था।
एक और पर्पस था, वो ये कि मंदिर की और सेवाएं, ज़रूरतें पूरी की जा सकें, क्योंकि मंदिर के लिए तेल लिया जाता था, तेल भी दिया जलाने के लिए, रोटी के लिए बहुत कुछ इंतज़ाम किया जाता था, तमाम और चीज़ों के लिए इंतज़ाम होता था, तो वो उसके लिए मंदिर में आवश्यकताएं होती थी। प्लस ओल्ड टेस्टामेंट में अनाथों और विधवाओं के लिए भी हुआ करता था, ताकि परदेसी आ गए, अनाथ और विधवा आ गए तो उनके लिए भी ऑफरिंग होती थी, वो जो पैसे आते थे वो इस्तेमाल किए जाते थे। तो मैं सोचता हूं कि न्यू टेस्टामेंट में एक चीज और जुड़ जाती है, बाकी सब चीजें वैसी ही रहती हैं। एक चीज और जुड़ जाती है, दैट इज प्रोपगेशन ऑफ द गॉस्पेल ऑफ द लॉर्ड जीसस। हमें परमेश्वर के दास जो हैं उनकी जरूरत पूरी करनी, बिकॉज दैट इज द नंबर वन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लोकल चर्च, कि उसके बच्चे स्कूल जा सकें, उनकी मकान का किराया जा सके, उनके बच्चों की फीस जा सके, कभी उनको कोई आवश्यकता हो तो उनके पास हो, और उनकी मेज पर भी खाना रहे। किसी एक ने अपना सब कुछ इस तरीके से दिया है कि कलीसिया की सेवा के लिए तैयार रहे, तो कलीसिया को भी उसकी जरूरत को पूरा करना, मैं सोचता हूं ये न्यू टेस्टामेंट चर्च की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई दे रही है। फिर हम ये भी देखते हैं कि 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 8 में और 9 में जेरूशलेम चर्च के अकाल के समय में विश्वासियों के लिए इकट्ठा किया जा रहा था, सामान धन के रूप में धन इकट्ठा किया जा रहा था कि वहां पर भेजा जाएगा। 15वें अध्याय में, रोमियो में भी उसका जिक्र है। तो वो लोग जो चर्च में नीडेड हैं, वेदर वो चर्च लोकल है या बाहर है, उनकी सहायता की जा सके। अब इसमें उनकी बिल्कुल ना सहायता की जा सके जो काम करने में सक्षम है पर आलसी है और करना नहीं चाहते, उनकी सहायता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय साफ बताता है कि जो काम करना नहीं चाहते वो खाने भी ना पाए। सो ऐसा नहीं कि मनुष्य देखे कि हां चर्च के लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं तो हम काम छोड़ छाड़ करके उसी पर निर्भर हो जाए। ऐसे लोगों के प्रति चर्च की कोई जिम्मेदारी नहीं है। प्लस ऐसी विधवाएं जिनके घर पर लोग हैं, जब हम तिमोथी की पत्री पढ़ेंगे तो वहां पता चलेगा, वो विधवाएं जिनके घर पर ऐसे लोग हैं जो उनकी सुधि ले सकते हैं, वो चर्च पर भार ना पड़ने दें। इसका मतलब उनकी सुधि वहां पर हो। पर इससे यह भी पता चल रहा है कि वो विधवाएं जिनके पास कोई नहीं है, उस जमाने में पति ही काम करने जा रहा है, खेत के लिए जा रहा है, जो कुछ कर रहा है, तो इस दशा में क्या करे, तो कलीसिया के लोग उनकी मदद कर सकते हैं। सो हम देख रहे हैं चर्च में एसी लगाने से पहले सबसे पहले जो आवश्यकता है, चर्च के अगुए के लिए, जो चर्च का सेवक है, उनकी चिंता की जा सके। सो चर्च की बिजली एक नीड है, ये सब कुछ है, लेकिन उससे पहले परमेश्वर का दास है। फिर उसके बाद प्रोपगेशन ऑफ द गॉस्पेल है, सुसमाचार का सुनाया जाना। उसके लिए हम कितना खर्च कर रहे हैं, कितना हम लगा रहे हैं कि सुसमाचार सुनाया जा सके, क्योंकि इस सब में पैसे लगता है। और फिर उसके बाद तीसरी बात, जो चर्च में नीडी हैं हम उनकी सहायता कर सकते हैं, पर उन्हीं की जो सच में क्राइसिस में हैं। पर जितने लोग सिर्फ आलसी हैं उनके लिए नहीं। तो सर अभी जब हमने ये बातें करी कि आपने कहा, और ये चीज जरूरी है कि कैसे कलीसिया की जिम्मेदारी है कि इन चीजों को पूरा करे, और इन चीजों के लिए कलीसिया पैसा इकट्ठा कर सकता है, और जिस प्रकार से हम पुराने नियम में देखते हैं कि ये जरूरी है, ठहराया गया है इस चीज को कि कलीसिया भवन की जरूरत के लिए, लेवियों की जरूरत के लिए, जो सेवक है उनकी जरूरत के लिए जिस प्रकार से स्पष्ट आज्ञा है कि 10वां अंश लेके आया जाए ताकि वो जरूरतें पूरी कर सकें। पर सर अब जब हम नए नियम में एक चर्च के कॉन्टेक्स्ट में हैं, तब भी कई बार इस चीज को इस तरीके से रखा जाता है कि कलीसिया को 10वां अंश लाना है, और 10वां अंश बहुत स्पेसिफिक तरीके से, वही वाला 10वां अंश जो पुराने नियम में। और सर इसी के बाद ये चीज भी ऐड कर दी जाती है कि 10वां अंश अगर तुम नहीं लाओगे तो तुम परमेश्वर से दंड भी पाओगे, क्योंकि वो परमेश्वर का ही अधिकार है उस पर, और अगर तुम नहीं ला पा रहे हो तो ये गलत है। अगर आप उसे रख छोड़ रहे हैं अपने पास तो आप सजा पाएंगे। और जैसा कि मलाकी को भी कई बार इस्तेमाल किया जाता है कि
ये कहने के लिए कि तुम परमेश्वर को जो धन है, परमेश्वर का जो अधिकार है, तुम उसे परमेश्वर से छीन रहे हो और इसलिए अब तुम्हारे ऊपर दंड होगा। तो सर, हम आज के समय में चर्च के कॉन्टेक्स्ट में टाइदिंग को बिब्लिकली कैसे देख सकते हैं? जब हम बात करते हैं बिब्लिकली, तो बाइबल का तो हिस्सा है, बट क्वेश्चन ये है कि इज इट पार्ट ऑफ द न्यू कवेनेंट? इज इट अ कमांड इन द न्यू कवेनेंट और suggested that this should continue? मैं देखता हूं कि पॉल भी जब जेरूशलेम के चर्च की हेल्प के लिए जब पैसे इकट्ठा कर रहा है और मैसेडोनियन चर्च की बात बोल रहा है कि मैसेडोनियन चर्च ने अपनी कितनी गरीबी में भी अपनी उदारता दिखाई है, तो वहां पर उसने एक पद बोला है, मैं पढ़ रहा हूं 2 Corinthians chapter 8 और पहले पद से पढ़ रहा हूं। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकीदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बढ़ गई है। इसको क्या बोल रहा है? ये अनुग्रह का समाचार है कि उनकी उदारता बढ़ गई है। उनके विषय में मेरी ये गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया है। अब कुछ कुछ चीजों पे हम ध्यान देंगे यहां पर। सामर्थ भर वरन सामर्थ से बाहर, लेकिन मन से दिया। और फिर इसी आगे 9 अध्याय के 6 पद में लिखा है, परमेश्वर खुशी से देने वाले को प्रेम करता है। और सिर्फ ये नहीं लिखा कि खुशी से देने वाले को पसंद करता है, तो लिखा खुशी से देने वाले को प्रेम करता है। द लॉर्ड loves a cheerful giver. I mean, he is happy. That makes him glad when somebody gives, not just bountifully, not just in good proportion, but with love in his heart. और तब आगे लिखा हुआ है, और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की, और जैसी हमने आशा की थी वैसी ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। इसलिए हमने तीतुस को समझाया कि जैसा उसने पहले आरंभ किया था वैसे ही तुम्हारे बीच में इस दान के काम को पूरा भी कर ले। इसलिए जैसे तुम हर बात में, अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। क्या मतलब है? दान के काम में बढ़ते जाओ मतलब 10 से 20 कर दूं, 20 से 30 कर दूं, 30 से 40 कर दूं, ये कहना मांग रहा है, या ये कहना मांग रहा है, एवरी अपॉर्चुनिटी ऑफ गिविंग, इफ यू कैन, यू शुडंट मिस इट। फिर आगे कह रहा है, मैं आज्ञा की रीति पर तो नहीं। क्यों कह रहा है कि आई एम नॉट टेलिंग यू एज अ कमांड? मैं आज्ञा की रीति पर तो नहीं, पर दूसरों के उत्साह से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए कहता हूं। इसका मतलब गिविंग जो है, एक का एग्जाम्पल लेके कह रहा है, लेट मी सी हाउ ट्रू इज योर लव। अगर गिविंग किसी की सहायता के लिए, किसी की मदद के लिए, और वो जिन्होंने परमेश्वर का वचन हम तक पहुंचाया, अर्थात यरूशलेम से परमेश्वर का वचन अलग अलग जगह पहुंचा, उनकी जरूरत में आज जब उनकी मदद कर रहे हैं, तो ये मेरे प्रेम की सच्चाई का परख है। हम चाहे जेन्युइनली लव गॉड्स पीपल। तो मैं सोचता हूं कि इसको आज्ञा की रीति पर प्रचारकों को भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह के सामने मत्ती 23 में जब ये सवाल आ रहा था, वो शास्त्री फरीसियों को जब वो लिख रहा था, तो 23वें पद में उसने कहा, हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को, अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। अब जब गंभीर बातें कह रहा है, तो इंग्लिश में लिखा वेटियर मैटर्स, मैटर्स विच हैव ग्रेटर वेट देन टाइथ। अगर किसी कांग्रेगेशन का पूरा वेट ही टाइथ हो जाए तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। देयर आर वेटियर मैटर्स दैट एवरी पास्टर शुड अंडरस्टैंड। क्या? दया, न्याय, विश्वास। अगर ये व्यक्ति विश्वास करता है कि परमेश्वर सहायता करेगा और कलीसिया को देख करके न्याय संगत काम करना चाहता है, तो इसके अंदर दया पैदा होगी और ये दया करेगा।
और कई बार ये होता है कि वेटियर मैटर्स को हम ध्यान नहीं देते ज्यादा, और इन चीजों को एक इश्यू बना करके चलते हैं, और उसमें इतने इतने श्राप जोड़ देते हैं जो यीशु मसीह भी देना नहीं मांग रहा है। और यीशु मसीह ने क्या कहा? चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। तो यीशु मसीह क्या बता रहा है कि मुझे लगता है कि जो सिनेरियो होना चाहिए वो ये है कि तुम न्याय को भी पसंद करते हो, विश्वास में बढ़ रहे हो, दया करते हो, एंड बिकॉज यू हैव फेथ, बिकॉज यू लव जस्टिस, बिकॉज यू आर मर्सीफुल, यू आर ईगरली लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी टू गिव। इसलिए पूरी बाइबल हमें गिविंग के बारे में बहुत बताती है। पर जितना हम इसको श्राप से डरा करके लोगों को गिविंग के लिए उभारेंगे, तो वो गिविंग आउट ऑफ लव नहीं होगा, प्रेम का प्रमाण नहीं हो जाएगा, वो भय का प्रमाण हो जाएगा कि मैंने दिया तो है पर आउट ऑफ लव दिया, वो टैक्स सिस्टम हो जाएगा। ओल्ड टेस्टामेंट में, ध्यान से सुनना इस बात को, कि ओल्ड टेस्टामेंट में एक राष्ट्र था जो परमेश्वर का चुना हुआ था। उस राष्ट्र को चलाने, उसके एक मंदिर को चलाने के लिए कमांडमेंट थी। पर अब एक राष्ट्र से बढ़ करके हर एक जाति, हर भाषा, हर कुल के लोग परमेश्वर के पास आ रहे हैं। तो वो किसी एक जगह की बात नहीं कर रहा, पर वो कह रहा है यू शुड हैव द नेचर ऑफ गॉड इनसाइड ऑफ यू, दैट इज यू शुड बी जेनरस। When you see the need in the church, you should help the church. You should stand with the church. और इसलिए यीशु मसीह ने कहा चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। अब एक चीज बताऊं, मरकुस 9:41 में कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई तुमको सिर्फ इसलिए कि तुम मसीह के हो एक कटोरा ठंडा पानी पिलाएगा, वो अपना इनाम किसी रीति से नहीं खोएगा। मालूम बहुत से लोग गिविंग में पीछे क्यों हट जाते हैं? पहली चीज तो उनको यह लगता है कि जितना मैं बचा सकता हूं, दिस इज गोइंग टू सस्टेन मी। एक फेथ इशू है, जो मैं बचा सकता हूं वो मुझे नहीं संभालेगा, पर जिसने मुझे बचाया है वही मुझे संभालेगा। उसकी आज्ञा पा करके मैं जस्टिस का काम करता हूं। जस्टिस क्या होगा इसमें? पॉल ने 1 कोरिन्थियंस 9 चैप्टर में वो जस्टिस बताया है। मैं उसको दिखाना चाहता हूं। पॉल ने 9 चैप्टर में उसके 9th वर्स से पढ़ रहा हूं। लिखा है, क्या व्यवस्था भी यही नहीं कहती? वो गिविंग के बारे में बता रहा था। क्या व्यवस्था भी यही नहीं कहती? क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि दाएं में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। क्या परमेश्वर बैलों की ही चिंता करता है या विशेष करके हमारे लिए कहता है? तो बैलों की ही चिंता करता है। इसका मतलब व्हेन गॉड सेड कि उसका मुंह नहीं बांधना, आउट ऑफ कंसर्न एंड केयर परमेश्वर ने कहा था। क्या परमेश्वर सिर्फ बैलों के लिए कंसर्न रखता है या कलीसिया में काम करने वाले हर सेवक के लिए कंसर्न रखता है? मैं सोचता हूं परमेश्वर अपने एक एक दास के लिए केयर करता है, कंसर्न कर रखता है। और हम देखते हैं यीशु मसीह की ने जो उड़ाऊ पुत्र की कहानी दी थी, उसमें क्या लिखा था कि उसके नौकरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती। उसकी जेनरोसिटी ही थी जो बच्चे को खींच के लाई। माय फादर इज अ गिवर, वो उसे खींच करके लाई। तो परमेश्वर का यही नेचर मुझ में और आप में भी होना चाहिए कि एज गिवर्स वी शुड लुक फॉर अपॉर्चुनिटी कि मैं इस काम में बढ़ सकूं। तो पहली चीज तो यह है, परमेश्वर जब कहता है कि हर एक सेवक की जरूरत पूरी होनी चाहिए, बिकॉज ही केयर्स फॉर देम। फिर आगे लिखा हुआ है, हां हमारे लिए लिखा गया है, क्योंकि उचित है कि जोतने वाला आशा से जोते और दावने वाला भागी होने की आशा से दावनी करे। अब बताओ ये पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या था? इसका कॉन्टेक्स्ट ये था, लोग ये नहीं समझते कि पौलुस जो है वो परमेश्वर के द्वारा अपॉइंटेड अपोस्टल है। पॉल कह रहा है मैं तुम पे बोझ नहीं रखता, तो क्या मैं अपॉइंटेड अपोस्टल नहीं हूं? मैंने एक गलती कर दी है, समझ लो। 2 कोरिन्थियंस में भी बार बार कह रहा है वो कि मेरी बेवकूफी इतनी कि मैं तुम पे बोझ नहीं बनता। हमने किसी पे जबरदस्ती नहीं करी, तो क्या ये मेरी गलती हो गई है? पौलुस अपने
अपनी मिनिस्ट्री को प्रूव करते हुए बहुत सी चीजें कह रहा है, और फिर यह भी बता रहा है कि कैसे हर एक सेवक जो है परमेश्वर उसकी केयर करता है. गॉड हैज टेकन केयर ऑफ मी. दिस इज माई राइट. आई डोंट टेक दैट राइट फॉर माई ओन सेल्फ. मैं उस राइट को कहता हूं जाने दो. कहने लगा मैं ये सब किसी को मैं अपने काम में नाम में नहीं लाता. ये अपनी मिनिस्ट्री को प्रूव करने के लिए बता रहा था, लेकिन उसमें कुछ ट्रूथ उसने शेयर करे. उसने कहा और प्रेरित शादी करके जाते हैं, क्या हम और बरनबास को ये अधिकार नहीं है? पर हम ये अधिकार काम में नहीं लाते. हम बोझ बन सकते हैं कलीसिया के ऊपर, पर हम नहीं बनते ताकि सुसमाचार में कोई रुकावट ना हो. अपने शरीर को मारते कूटते, यानी अपने अधिकारों का भी हनन करते हैं. शरीर को मारने कूटने का मतलब हम अपनी बहुत से अधिकार जो हमारे हैं, जो हमारा मन हमें बताता है दिस इज योर राइट, और है भी, पर हम कहते तुम नहीं दे रहे, कोई बात नहीं. इसलिए किसी सेवक को ना बहुत ज्यादा बीट नहीं करना चाहिए लोगों को, कि पीट डालें लोगों को कि दे नहीं रहे हो, तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम एकदम अभी आज ही नरक जाओगे तुम. वो धर्मी अधर्मी दोनों पर सूर्योदय करता, मेह बरसाता है. डोंट कमांड पीपल टू गिव, डोंट बीट देम टू गिव, बट डेफिनेटली प्रीच, डेफिनेटली प्रे, and definitely give them an opportunity to sow in the ministry of the church. फिर आगे क्या लिखा हुआ है कि जोतने वाला आशा से जोते और दावने वाली भागी होने की आशा से दावनी करे. वो कह रहे ये उचित है ये. सो जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई, तो क्या ये बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल काटें. जो आपके लिए प्रेयर कर रहा है, जो आपके घर आ रहा है, आपके लिए उपवास रख रहा है, आपकी स्तुति ले रहा है, चिंता कर रहा है, आपके लिए समय दे रहा है पूरी कलीसिया के लिए, जरूरी है कि उसकी शारीरिक वस्तुओं की जरूरत कलीसिया के लोगों के द्वारा पूरी हो सके. 12 पद में लिखा, जब औरों का तुम पर यह अधिकार है, तो क्या हमारा इससे अधिक ना होगा? पर हम ये अधिकार काम में नहीं लाए. इसका मतलब औरों का अधिकार है. आपके बच्चे को जो पढ़ाता है वो फीस लेके जाता है, जो ट्यूशन पढ़ाता है फीस लेके जाता है. कोई डॉक्टर बिना पैसे लिए आपकी दवाई भी नहीं करता है. आउट ऑफ जेनरोसिटी आपको मरते देखकर उसे दवाई लिख देनी चाहिए थी. आपके दर्द बहुत है, हड्डी का एक्सरे कर देना चाहिए था, लेकिन फिर भी यू विलिंग टू पे, यू रेडी टू पे. ये टैक्स सिस्टम नहीं है, बट कहा जा रहा आउट ऑफ लव विल यू नॉट डू इट. सो पादरियों को भी इस तरीके से नहीं करना चाहिए कि कलीसिया का टैक्स सिस्टम है एक नेशन को संभालने के लिए. नहीं, आउट ऑफ लव ये गिविंग निकलनी चाहिए. तभी पौलुस ने कहा तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए मैं तुमसे कहता हूं कि दिया करो. सो आई थिंक गिविंग इज इंपॉर्टेंट. इफ पीपल लव एंड लर्न टू गिव, गॉड वुड श्योरली ब्लेस देम. क्योंकि जो 9 में लिखा हुआ है, 2 कुरिन्थियों 9:6 में लिखा है, बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है थोड़ा काटेगा, जो अधिक बोता है वो अधिक काटेगा. और ये गिविंग के कॉन्टेक्स्ट में ही उसने कहा कि जब वो दूसरों की मदद के लिए भेजा जा रहा है, और तुम जितना बोगे उतना परमेश्वर वक्त आने पे तुम्हारे लिए काम करेगा. और तो और उस अध्याय का अंतिम हिस्सा जो है वो ये बता रहा है परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है. धन्यवाद. मतलब एक दान जो तुम्हें मिला है वो अनस्पीकेबल ग्लोरी से भरा हुआ दान यीशु मसीह है. कीप थिंकिंग अबाउट दैट जीसस, जो तुमको दान स्वरूप मिला है. तुमने नहीं खोजा, उसने तुमको खोजा है. उसकी उस बात का धन्यवाद करते हुए तुम जनरस बनो. आमीन, आमीन. भैया, कलीसिया में, चर्च में किस तरीके से जो फंड्स होते हैं, ऐसी क्या बेसिक गाइडलाइंस हैं भैया जो आप देना चाहेंगे, जिनके मुताबिक हमें चर्च के जो फंड्स हैं, जो फाइनेंसेस हैं, उन्हें मैनेज करना चाहिए? और ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जहां पर हम गलत तरीके से मैनेज कर रहे हैं, अगर इस तरीके से कर रहे हो तो? मैं इस पे फिर से आता हूं, जी. बट अभी एक चीज मुझे एकदम से ध्यान आई तो मैं बिल्कुल. उसको शेयर करना चाहता बिल्कुल हूं. भैया. मेरा बच्चा अगर बीमार हो तो मैं क्या इसलिए अपने बच्चे के इलाज के लिए पैसा लगाऊंगा कि आज 10 लाख लगा दो बच्चे को बचाने के लिए, कल जब ये इंजीनियर बनेगा तो इससे 15 मिलेंगे मुझे. और अक्सर मोटिवेशन जो है ना दिया जाता है वो ये है कि तुमको 100 गुना तक मिलेगा. हालांकि वो जो 30, 60, 100 है वो परमेश्वर के वचन रूपी बीज के लिए बोला गया है, क्योंकि परमेश्वर मेरी आवश्यकता वरन उससे अधिक कर सकता है. अगर मेरी 30 की आवश्यकता होगी 40 की, तो 40 देगा.
मेरी 150 गुने की आवश्यकता होगी तो 150 गुना देगा वो। भाई किसी के पास कुछ नहीं है, उसके पास 10,000 पड़ा हुआ था, उसने कहा मैं किसी दूसरे की उस मंडली के लिए, वो चर्च बन रहा है, मैं अपना 10,000 रुपए दे दे रहा हूं। जी। अब परमेश्वर क्या बोलेगा? 10,000 का इसे खूब दे देता हूं, 100 गुना दे देता हूं। तो 10,000 का 100 गुना तो 10 ही लाख हुआ ना। जी। 10 लाख में इसका कहां घर बन जाएगा? जी। इसको तो 40 लाख चाहिए। जी। लेकिन परमेश्वर उस पर अनुग्रह कर सकता है कि उसको बहुत ज्यादा दे। कभी जब गेहूं का बीज बोया जाता है तो आप देखिएगा उसकी एक उसमें एक पूरी डाल में सिर्फ 100 बीज तक लिमिटेड नहीं होते हैं। आई हैव काउंटेड, समटाइम्स दे आर 130, 30 सम। वो जो 100 का जो बताया जा रहा है वो ये है कि 100 गुना, विच मीन्स आई मीन ह्यूज अमाउंट तक परमेश्वर तुम्हें दे सकता है। बट फिर वही ध्यान रखना है, एम आई गिविंग सो दैट गॉड मे गिव मी बैक? क्योंकि अय्यूब 38 और रोमन्स 11 भी ये कहता है, किसने उसको पहले कुछ दिया है कि उसका बदला दिया जाए? बिल्कुल। भाई जो भी मैं दे रहा हूं, चाहे 10वां ही दे रहा हूं, 20वां हिस्सा दे रहा हूं, खुदा ने तो मुझे दिया है। Amen. एंड गॉड इज नॉट, आई मीन, फोर्स टू गिव मी कि उसका बदला उसे दिया जाए, क्योंकि खुदा ने ही मुझे दिया है। बट दिस इज जेनरोसिटी ऑफ गॉड कि जब मैं उसकी महिमा के लिए कुछ कर रहा हूं उसके दिए में से, तो वो मुझे और देता है ताकि मेरी जरूरत पूरी हो और हर भले काम के लिए मेरे पास बहुत कुछ रहे। एक उद्देश्य है। तो इसलिए इस मोटिवेशन के साथ नहीं देना चाहिए सिर्फ कि वो मुझे देगा। ये तो परमेश्वर के कैरेक्टर पर आपको विश्वास करना चाहिए कि जब आप नहीं देते थे तब भी आपको खिलाता था। हालेलुया। एक माँ बच्चे को उस समय भी पाल रही है जब बच्चा कुछ नहीं कर सकता, रोटी बना करके उसे दे रही है। अपाहिज बच्चों को माँ पालती है। मैंने देखा है 38 साल की अपाहिज लड़की को अपने कंधे पर बैठा करके पहाड़ों पर मीटिंग के लिए एक माँ जा रही है। उस माँ की गिविंग, उस माँ की मेहनत, उस माँ का सब कुछ इसलिए नहीं कि किसी दिन मेरा बच्चा पैसे लौटा करके मुझे देगा। आप क्यों चर्च में देते हो? बिकॉज यू लव चर्च, बिकॉज यू लव द पीपल, because you love ministry, you love the gospel of the Lord Jesus Christ, you want it to be spread, इसलिए आप देते हो। इसलिए मुझे लगता है ये मोटिवेशन जो है उसका राइट होना बहुत जरूरी है। और अगर आप ये सोचते हो कि नहीं, हर गिविंग के बाद आपको 100 गुना मिलना ही चाहिए, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। सोचिएगा, हाबिल ने कैन से उत्तम भेंट चढ़ाई, कई एक पहलौठे लाया और अगले दिन मार डाला गया। बताइए कहां गया 100 गुना? कलीसिया में 4थे अध्याय में लोगों ने अपनी जमीनें बेच दी प्रेरितों के काम 4थे अध्याय में, प्रेरितों के पांव पे ला करके रख दिया, और उसके बाद घर छोड़ छोड़ के तितर बितर होकर के भागना पड़ा। लेकिन परमेश्वर वादा करता है, इस पृथ्वी पर जब तुम जिंदा रहोगे तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करेगा और 100 गुना तक लौटा के दे सकता है, और परलोक में अनंत जीवन और उपद्रव के साथ होगा। इस दुनिया में जो कुछ हमने यीशु मसीह के लिए छोड़ा उसका 100 गुना मिल सकता है। वहां बीवी का जिक्र नहीं है, बाकी सब चीजों का जिक्र है। यहाँ वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। ये बिल्कुल नहीं है। आप ना बीवी बोइए, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं। अब हम उस मुद्दे पर आते हैं। तुमने कहा कि फंड का जो एप्रोप्रिएशन है, व्हाट इज द बेस्ट यूसेज, उसका मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए। अक्सर इंडिपेंडेंट चर्चेस में ये देखा गया है कि वो ये बताने की कोशिश करते हैं, प्रेरितों के पांव पर लाके रख दिया, और अपने आप को प्रेरित बता करके फिर तुमने कहीं के देखा भी होगा कि वीडियो में वो पास्टर प्रीच कर रहा है, उसके पैरों के पास ला करके लिफाफे डाल करके जा रहे हैं, पैसे डाल करके जा रहे हैं, और वो उस पर चल रहा है उस पैसों पर। This is definitely not an offering unto the Lord. I mean, nobody would walk on the offering, right? Something that has been offered unto the Lord. Why would you walk on it? तो खराब बात है, अच्छी बात नहीं है। लेकिन एक सेंस उनको ये समझ में आता है कि वो प्रेरितों के पांव पे लाके रख दिया। ठीक है, यहोवा के नथनों से धुआं निकला, भजन संहिता 18। ड्रैगन हो गया क्या यहोवा? He's only talking about the anger.
डेविड कहां कहां दुश्मनों के बीच में घिरा था और खुदा ने उन लोगों को किस तरीके से पछाड़ दिया, खुदा ने बचा लिया, ये उसको बताने के लिए साम लिखा गया। उसमें सिर्फ परमेश्वर के एंगर के बारे में बताया जा रहा है। आप लिटरली थोड़ी कि आप उसके मुंह से धुआं निकाल देंगे, नाक से धुआं निकाल देंगे। उसी तरीके से अगर आप इस चीज को लिटरल लेने लगते हैं तो सिर्फ पैरों के पास डालना चाहिए, पर खैर आप पैरों के पास डालिए, कहीं डालिए। सुनिए मेरी बात। पहली चीज तो इफ इट इज एन ऑफरिंग, डू इट विथ लव एंड रिस्पेक्ट, बिकॉज गिविंग ऑनर्स द लॉर्ड। Honor the Lord with your first fruit and your offerings. So it is a part of you honoring God. It is a part of you honoring the ministry of the church. दूसरी चीज वहां लिखा प्रेरितों के, एक अकाउंटेबिलिटी है। ऐसा नहीं कि पीटर कह रहा है मेरे पास सब लेकर के आओ और कुछ पूछना नहीं हमसे। एक अकाउंटेबिलिटी है, लोगों को मालूम है ये यहां आया, ये यहां ऐसे खर्च हो रहा है, ये इस काम के लिए जा रहा है, ये इस काम के लिए जा रहा है, वो आपस में उस चीज को देख रहे हैं। एंड प्रेज गॉड इस अकाउंटेबिलिटी के लिए। अब मैं इस अकाउंटेबिलिटी को फिर से दूसरा कुरिन्थियों में दिखाना चाहता हूं। 8वें अध्याय में जब पूरी मकीदुनिया की कलीसियाओं का उदाहरण लेकर के कुरिन्थियों की कलीसिया को उभारा जा रहा है कि तुम दिया करो, तो चौथे पद में दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय उसके चौथे पद, 2 Corinthians 8 chapter verse 4, और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बहुत बार विनती की, और जैसी हमने आशा की थी वैसे ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। इसलिए हमने तीतुस को समझाया कि जैसा उसने पहले आरंभ किया वैसा ही तुम्हारे बीच में इस दान के काम को पूरा भी कर ले। अब आप देखिए, प्रेरित लोग जो हैं अपॉइंट कर रहे हैं किसी को। अब देखिएगा, यहां खत्म नहीं हो गया है, आगे लिखा हुआ है हाँ 16वें पद से, परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने तुम्हारे लिए वही उत्साह तीतुस के हृदय में डाल दिया है कि उसने हमारा समझाना मान लिया, वरन बहुत उत्साही होकर वो अपनी इच्छा से तुम्हारे पास गया है। हमने उसके साथ उस भाई को भी भेजा है जिसका नाम सुसमाचार के विषय में सब कलीसियाओं में फैला हुआ है, और इतना ही नहीं परंतु वह कलीसिया द्वारा ठहराया भी गया है कि इस दान के काम के लिए हमारे साथ जाए। हम यह सेवा इसलिए करते हैं कौन सी? दान एप्रोप्रिएशन की, उसके मैनेजमेंट की। हम यह सेवा इसलिए करते हैं, अगेन प्लूरल है, कि प्रभु की महिमा और हमारे मन की तैयारी प्रकट हो जाए, और हम इस बात में चौकस रहते हैं कि इस उदारता के काम के विषय में जिसकी सेवा हम करते हैं कोई हम पर दोष ना लगाने पाए। क्यों एक टीम होनी चाहिए फाइनेंसेस को गवर्न करने के लिए, उसका यूज करने के लिए, ताकि कोई हम पर किसी तरीके से दोष ना लगाने पाए। एक ट्रस्ट लेवल भी बढ़ता चला जा रहा है। बट फिर से जब मैं टीम की बात कर रहा हूं तो ये टीम वही होनी चाहिए जो सच में खुद भी गिविंग लोगों की टीम है। नहीं तो दूसरे के फंड्स को हैंडल करने का अधिकार उस आदमी को बिल्कुल नहीं है जो खुद अपने पैसे को परमेश्वर के लिए खर्च नहीं करना चाहता। So only the genuine givers should be part of this team जो चर्च के फाइनेंसेस को मैनेज करेंगे। एंड इट्स अ टीम वर्क, वी सी एवरीवेयर इट इज अ टीम वर्क। और कहीं ऐसा ना हो कि कोई दोष लगाए, वो कह रहे हैं हम ये काम एक टीम के रूप में इसलिए कर रहे हैं कि हम चौकस रहते हैं कि सुधारता के कामों के विषय में जिसकी सेवा हम करते हैं कोई हम पे दोष न लगाने पाए। किस पद में लिखा है? क्योंकि जो बातें केवल प्रभु ही के निकट नहीं परंतु मनुष्यों के निकट भी भली, हम उनकी भी चिंता करते हैं। हमने उसके साथ अपने भाई को भी भेजा है जिसको हमने बार बार परख के बहुत बातों में उत्साही पाया है, पर अब तुम पर उसको बड़ा भरोसा है, इस कारण वो और भी अधिक उत्साही है। फिर तीतुस की बड़ाई करने लगा कि तीतुस मेरा सहकर्मी है। अब देखो, ट्रस्टेड लोगों को ही भेजा जा रहा है कलीसिया में जिनके अच्छे नाम हैं। एक तो सुनाम बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है। एल्डर को सुनाम होना और डीकन को सुनाम होना बहुत जरूरी है। सो फंड की किसी भी मैनेजमेंट, उसके एप्रोप्रिएशन या उसका इस्तेमाल करने वाली टीम जो हो वो डेफिनेटली गिविंग वाले लोगों की टीम हो,
जो सुनाम है इन सब चीजों में, और जो परखे गए, यहाँ लिखा है वो बहुत बातों में परखा गया है और बहुत बातों में उसको उत्साही पाया गया है। हमने उसे बार बार परख करके परमेश्वर की चीजों के लिए सच्चा, उत्साही, भरोसेमंद पाया है। पर अब तुम पर उसको बड़ा भरोसा है, इस कारण वो और भी अधिक उत्साही है। और चौथे 24वां पद जो अंत कर रहा है 8वें अध्याय को, गिविंग के इस अध्याय को, अतः अपना प्रेम और हमारा वो घमंड जो तुम्हारे विषय में है कलीसियाओं के सामने सिद्ध करके उन्हें दिखाओ। भैया, किन लोगों को इस टीम का हिस्सा होना चाहिए और किन लोगों को नहीं होना चाहिए? आपने अभी एक उदाहरण दिया कि जो गिविंग नहीं करते हैं उनको तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और जो सुनामी नहीं है, जो बिल्कुल बेहतर नाम के नहीं है, बेहतर नाम के नहीं है, नया जन नहीं होना चाहिए, हम्म, क्योंकि यहां लिखा है बार बार परख करके उसको तुमने विश्वासी पाया। तीतुस तो था ही, पर उस व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति का भी जो लिखा हुआ है उसको भी तुमने उत्साही पाया है, परमेश्वर की चीजों के लिए एक्साइटेड रहता है, खुदा के लिए काम करता रहता है। तो बिकॉज यू हैव टेस्टेड, यू कैन मेक हिम पार्ट। और मिनिमम कितने लोग होने चाहिए इस टीम में? इसमें वो नहीं कर सकते, बट ये है कि एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे ताकि एक अच्छा नाम सिद्ध हो। और जैसा लिखा हुआ है कि कोई दोष न लगाने पाए, 20वें पद में 8वें अध्याय के, 2 कुरिन्थियों 8:20 के, कोई दोष न लगाने पाए, किसी को मौका न मिले। और हम सिर्फ ये चिंता नहीं करते कि चीजें जो प्रभु के निकट भली वो करें, पर मनुष्यों के निकट भी जो भली उनकी चिंता करते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है? मनुष्यों के निकट ये ऐसे करें तो ज्यादा ठीक होगा। दिस हैज गुड नेम इन द कम्युनिटी। आई मीन, इस तरह से करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, सबको ये समझ में आएगा कि हाँ, ये ट्रांसपेरेंट लोग हैं। तो इसलिए यहां पर उन चीजों का जिक्र कर रहा है। सर, एक जो सिचुएशन मैं पर्सनली भी फेस कर रहा हूँ, हम में से हमारे कई अजीज लोग फेस कर रहे हैं, और जिस हिसाब से हालात जा रहे हैं लग रहा है कि ये सिचुएशन चलेगी, वो है सर कि कुछ ग्रुप्स पर्टिकुलरली, या कह लीजिए कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस प्रकार से चीज़ों को देखते हैं, नेगेटिवली देखते हैं कि हमारी एक्टिविटीज़ या हमारा प्रोपोगेशन जो हमारे वचन को और हमारी विश्वास को लेकर है वो गलत है। और उसकी वजह से वो कुछ इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं सर कि मसीहों को काफ़ी तकलीफ उठानी पड़ रही है। कई इल्ज़ाम इस प्रकार के जो शायद सही नहीं है और प्रूव भी नहीं हो रहे हैं, बट अल्टीमेटली झेलना फिर भी पड़ ही रहा है विश्वासियों को, पासबानों को, चर्चों को, कलीसियाओं को। तो एक विश्वासी, एनिमी जो करे ठीक है, पर एक विश्वासी सर इन चीज़ों, इन परिस्थितियों में से कैसे होपफुल बना रहे, कैसे इन चीज़ों से गुजरे सर? अगर हमारी आशा जो है हमारी, अगर वो इसी पृथ्वी पर और पृथ्वी की चीजों से जुड़ी रहेगी, तो हम अच्छी तरह से इसको बेयर नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि इब्रानियों 10 अध्याय इसमें हमारी बहुत अच्छी तरह से हेल्प कर सकता है। और पूरा न्यू टेस्टमेंट जिस परिप्रेक्ष्य में लिखा गया है वो यही परिप्रेक्ष्य है। सारी पत्रियों को हम ले लें तो वो सारे लोग ऐसे ही दौर से होकर गुजर रहे थे जिस दौर में लिखी गई है, और 70 AD तक तो बहुत ज्यादा ये सब चला है। 10 अध्याय 32 पद से पढ़ रहा हूं, इब्रानियों 10:32। परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिसमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। जो ज्योति है ना, जो एनलाइटनमेंट है हमारा यीशु मसीह को पा करके, जो हमने अनंत जीवन के बारे में आशा पाई है। कुलुस्सियों बता रहा है कि जो सुसमाचार है वो अनंत जीवन की आशा देता है। तो जो हमने अनंत जीवन की आशा पाई है, वो ज्योति, वो एनलाइटनमेंट दुखों में हमारी मदद कर सकता है। अगर आपको ये मालूम हो कि आई कैन सफर बट इट हैज अ रिवॉर्ड, हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए एक बड़ी महिमा को उत्पन्न करता है जी। ये 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय के अंतिम हिस्से बताते हैं कि हम बाहरी तौर पे तो नष्ट होते जाते हैं लेकिन आंतरिक तौर पर नए बनते जाते हैं। अल्टीमेटली हम में से एक एक जन को इस दौर से होकर गुजरना है, क्योंकि पौलुस ने तिमोथी को ये बताया था ना कि हर एक जन जो मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई तो दुख उठा, उसे ये करना चाहिए मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई डीमंस निकाल, दुष्ट आत्मा निकाल।
पर पौलुस कह रहा मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के नाई दुख उठा। पतरस हमें यही बता रहा है कि जैसे उसने दुख उठाया वैसे तुम भी धारण करो। पुट ऑन दिस थिंग ऑन योर सेल्फ। आई मीन बी प्रिपेयर्ड। अपने कमर को कस लो कि दुख उठाना पड़ सकता है। और दूसरी बात, पूरी दुनिया को आप देखिएगा तो पूरी दुनिया में सत्य के लिए खड़े होने, सच्चाई के लिए खड़े होने, प्रभु यीशु मसीह की लॉर्डशिप के लिए खड़े होने और वचन को वचन की तरह रखने के लिए खड़े होने में हर एक जन को दुख का सामना करना पड़ा हो, चाहे वो कैथोलिक किंगडम में प्रोटेस्टेंट को करना पड़ा हो। इससे मतलब नहीं, एक राजा के राज्य में उसी के जो थोड़ा फर्क सोचते हैं उनको भी सताया गया। मैं सोचता हूं कि ऐसा कोई नहीं जो दुखों के झमेले से होकर के ना निकले। तो यहां कह रहा है कि तुमने ज्योति पाई है और तुम उसमें स्थिर रहे ज्योति पा करके। माइंड का एनलाइटन होना बहुत जरूरी है कि मेरे पास एक स्वर्गीय देश है। पृथ्वी का सब कुछ थोड़े समय का है, हम पृथ्वी पर परदेसी और मुसाफिर हैं। फिर आगे लिखा, कभी कभी तो यूं कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कभी यूं कि तुम उनके साझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती है, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी है, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। इसलिए हम अपनी हिम्मत नहीं हारते, हियाव नहीं छोड़ते, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। मैं एक बात पर फिर से जोर देना चाहता हूं। लिखा है, तुम कैदियों के दुख में दुखी हुए, संपत्ति भी आनंद से लुटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। किस संपत्ति की बात कर रहा है यहां पर लिखने वाला? डेफिनेटली उस इटर्नल ग्लोरी की बात कर रहा है, उस हेवनली रेल्म की बात कर रहा है, उस जॉय की बात कर रहा है, उस एक्सटेसी की बात कर रहा है, उस सिचुएशन की बात कर रहा है, व्हेन वी विल बी रैप्ड इन द आर्म्स ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। जब हम उसको आमने सामने देखेंगे और हमारे एक एक मारे फिरने का उसने हिसाब रखा है, एक एक आंसुओं का हिसाब रखा है, और वो उसी हिसाब से हमें रिवॉर्ड करेगा। जब हम इन चीजों की तरफ देखते हैं, इटर्नल चीजों की तरफ देखते हैं, तो हमें हेल्प मिलती है कि हम इसको बर्दाश्त कर सकें, अपने सताने वालों के लिए दुआ कर सकें, हम उनके लिए आशीष का कारण बन सकें। परमेश्वर का राज एक बीज के समान है, जो छोटा था लेकिन बढ़ते बढ़ते एक बड़ा पेड़ बन गया, और लिखा है आकाश के पक्षी उसमें बसेरा करते हैं। सोचिएगा, बीज बोते समय यही पक्षी उसको चुग लेना चाहते थे। एग्जैक्टली मैं हाइपरबॉलिक बोल रहा हूं, ये नहीं बोल रहा हूं कि वही वाली चिड़िया आई थी, वही वाली मैना आई थी, वो वाली कौवा आया था, उसे खाना मांग रहा था, नहीं। पर जो कहना मांग रहा ये हूं कि उन्हीं पक्षियों में से किसी ने उसको चुगना भी चाहा था, पर क्योंकि वो अंदर गहरा चला गया था, चुग नहीं पाए। आज उसी की छाया में ठिकाना पा रहा है। One day we will become a blessing, people. Everyone who's been persecuted should have this hope. There is eternal glory waiting for us, and there is fruitfulness on this face of the earth. कि हम किसी के लिए बरकत का बायस बन सकते हैं, और क्या जाने परमेश्वर किस तरह से हमें इस्तेमाल करें। जितना हम इटर्नल चीजों की तरफ ध्यान करेंगे, उतना टेम्पोरल पेन के लिए परेशान नहीं होंगे, क्षण भंगुर पेन के लिए परेशान नहीं होंगे। हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, 2 कुरिन्थियों 4, पल भर का हल्का सा क्लेश बड़ी महिमा उत्पन्न करता है। सर, इस पूरे सिनेरियो में इस सताव बोला जाए, पर कई बार सताव को भी बहुत एक क्लीशे टर्म की तरह कई जगह इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए। पर इस पूरे सिनेरियो में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं सर, एक मसीही जन को रिटेलिएशन और डिफेंस को कैसे अंडरस्टैंड करना चाहिए, या रिटेलिएशन और डिफेंस किस तरीके से उसको डील करना चाहिए, कि कहाँ क्या सही है? क्योंकि कई बार इस सताव, जब एक मसीही जन विश्वास में ये कहता है कि अब परमेश्वर मुझे संभालेगा, कुछ लोग मसीही लोग इस बात को भी कहते हैं कि
यू आर बीइंग कंप्लेसेंट। तो वो कैसे बैलेंस किया जाए? भाई मैं तो ये कह रहा हूं कि जहां तक आप जितना जिस चीजों से, जिस उससे परिस्थिति से, सिचुएशन से बच सकते हैं बचेंगे, और जहां पर आपके फेथ के ऊपर आता है तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। अपने विश्वास को डिनाई नहीं कर सकते आप, अपने राइट्स को डिनाई कर सकते हैं आप, पर अपने विश्वास को डिनाई नहीं कर सकते आप यीशु मसीह के हैं, यू बिलीव इन द डेथ, बेरियल, रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड हिज कमिंग ग्लोरी एंड रेन। इन चीजों को हम डिनाई नहीं कर सकते। हम अपनी राइट्स को डिनाई कर सकते हैं, आप हमें ये नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, हम इस तरह से कर लेंगे, पर हम ये बिलीव करते रहेंगे। और मैं सोचता हूं कि हमारे हृदयों पर से ये बिलीव कोई नहीं हटा पाएगा। जी जी मैन। भैया कैसे एक विश्वासी अपने प्रतिदिन के जीवन में उस ग्रेट कमीशन को जो प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया है फुलफिल कर सकता है? जैसे तुम सारे जगत में जाके सुसमाचार प्रचार करो, सब हर एक जन को ट्रैवलर नहीं बनना है, हर एक जन को ट्रैवल नहीं करना है। और ये सोचना कि जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं या जो लोग प्रचार कर रहे हैं माइक्रोफोन से या चर्च में कर रहे हैं वो ही इस ग्रेट कमीशन को पूरा कर रहे हैं, ये भी अपने आप में गलत होगा। I mean, we all are, if we are in the body of Jesus Christ, doing our responsibility in ministry with all faithfulness, then we are part of that great commission. है ना? कोई जो है कुएं में उतर रहा है तो दूसरा उसकी रस्सी पकड़े हुए है। तो हर एक जन बस ये सोचे कि जो मेरी गिफ्टिंग है कि मैं उसके मुताबिक काम कर रही हूं या कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। जिसको अगुवाई का दान मिला हो वो उत्साह से अगुवाई करे, जिसको देने का दान मिला हो वो उदारता से दिया करे, जिसको भविष्यवाणी का हो विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। तो जो कुछ भी है, शिक्षक है वो अच्छी तरह से शिक्षा देता रहे, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते रहे, बस जहां कहीं भी हैं, जिस परिप्रेक्ष्य में भी हैं, और परमेश्वर ही अवसर देता है उस जगह पर बीज बोने से पीछे ना हटे। आप देखिएगा बाइबल में लिखा हुआ यीशु मसीह के लिए कि सड़कों पर चौकों पर उसका शब्द सुनाई न देगा। उसने क्यों ऐसी जगहों पर प्रचार किया जहां पर लोग परमेश्वर के वचन के लिए इकट्ठे होते हैं? क्यों वो पहाड़ों पर ले गया और वहां संदेश सुनाने लगा? क्यों वो मंदिर में बैठ करके उपदेश देता था? क्यों वो सड़कों पे चिल्ला चिल्ला के नहीं कहता था आओ आओ? क्यों वो मंदिर में ही कहता था सब प्यासे लोगों मेरे पास आओ? उसके पीछे रीजन सिर्फ यही है कि वो भूखे प्यासे लोगों को तृप्त कर रहा है, और वो जन तृप्त नहीं होगा जो भूखा प्यासा नहीं है। तो जैसे अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है उसको बहुमूल्य समझ करके आप किसी के साथ बांट दें परमेश्वर का वचन। और ये भी ध्यान रखें कि क्रिश्चियनाइजेशन इज नॉट द गोल ऑफ एनी क्रिश्चियन, इट इज ओनली द इवेंजलाइजेशन एंड helping, even if person does not come to know Jesus and doesn't believe in Jesus, even if he says I don't want to believe that, it's fine. अगर आप मुसीबत में होंगे तो मैं आपकी हेल्प करेंगे। आप हम पे विश्वास करो ना करो, हमारे प्रभु पर विश्वास करो ना करो, ये हमारी जिम्मेदारी है कि मैं उस काम को पूरा कर सकूं। सर कई बार कई कलीसियाओं में एक वजन इस बात पर दिया जाता है और उस चीज़ को बड़ा इम्पोर्टेंट तरीके से देखा जाता है कि अगर कोई जन सचमुच विश्वासी है तो उसका सबसे ज़रूरी प्रमाण यही है कि वो अन्य भाषाओं में दुआ कर सके। तो सर अन्य भाषाओं का दुआ करना और बिब्लिकल उसका यूसेज, क्या ये चीज़ सही होगी कि विश्वासी इसी तरीके से पहचाना जा सकता है कि वो अन्य भाषाओं में बोले? और वो अपने आप को विश्वासी तो समझ सकता है भैया, लेकिन कई बार ये डिस्टिंक्शन लाया जाता है कि तुम एक ऐसे विश्वासी हो जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है, और वह जो अन्य भाषा में बोलते हैं वो ऐसे विश्वासी हैं जिनके पास पवित्र आत्मा है। तो इस प्रकार के भी डिस्टिंक्शन लाए जाते हैं। मैं गिफ्ट ऑफ टंग्स को लेकर के ये तो नहीं कहूँगा कि कोई व्यक्ति ये समझे कि ये एब्सेंस ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड है। आई मीन गिफ्ट्स का पर्पस है जो 1 Corinthians 12 चैप्टर में लिखा है। गिफ्ट का पर्पस ये है टू प्रॉफिट विद ऑल, विच इज टू बेनिफिट एवरीवन।
मैं जब टंग्स में प्रेयर कर रहा हूँ, मैं मेरी अपनी बेनिफिट के लिए प्रोफेसाई कर रहा हूँ, सबके बेनिफिट के लिए है। ऑल दी अदर गिफ्ट्स जो लिखी हैं वहां पर, या कुरिन्थियों में लिखी हैं या रोमियो में 12 में लिखी हैं, इन सब गिफ्टिंग्स और उसके अलावा भी यहां तक कि एडमिनिस्ट्रेशन भी एक गिफ्ट है, और ये सब कुछ वही एक आत्मा देता है। तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा काम जो करता है, किसी के अंदर काम कर रहा है, उसका साइन टंग्स ही नहीं है। टंग्स इज ऑल्सो वन ऑफ द साइन, बट नॉट दी साइन जिसके लिए कहा जाए कि ये जन पवित्र आत्मा इसके अंदर काम करता है या पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। हमें डेफिनेटली दिखाई देता है कि 1 Corinthians 14 चैप्टर, पॉल कह रहा है तुम सब अन्य भाषा में बातें करते हो, मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषा में बातें करो भी, लेकिन वो साथ ही साथ ये भी कहता है कि तुम ऐसे वरदानों की धुन में रहो जिससे कलीसिया की उन्नति होती है। सो वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। अब उसमें यह सोचना कि जैसे कोई जन कलीसिया की उन्नति के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहा है ना, जैसे 1 Corinthians उसका 12th है, निकाल लेते हैं उसको। यहां लिखा है इसी 1 Corinthians का 12 अध्याय 27 से पढ़ रहा हूं मैं। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। इसमें यहाँ एक चीज और लिखी, प्रबंध करने वाले। जी। गिफ्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आई मीन दे डू लॉट ऑफ मैनेजमेंट वर्क एंड दे आर एफिशिएंट इन दैट। और मजे की बात यह कि यहां लिखा है परमेश्वर ने इनको चर्च में नियुक्त किया है। क्या सब प्रेरित हैं? आंसर क्या होगा? नहीं। फिर तुरंत लिखा है क्या सब भविष्यवक्ता हैं? आंसर है नहीं, क्योंकि ऑब्वियस आंसर आ रहा है वहां पर। बिल्कुल। क्या सब उपदेशक हैं? नहीं जी। क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं? नहीं। क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? नहीं। क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? यहां भी नहीं है आएगा। जी। क्या सब अनुवाद करते हैं? नहीं। तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, पर मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं। अब ये मैं इसके जवाब में नहीं 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 क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये सारे वरदान जो जिसको कहते हैं 9 पावरफुल वरदान है ना, वो बताने के बाद 12वें पद से क्या कह रहा है, या 11वें से, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है और जिसे चाहता है वो बांट देता है। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है, अंग बहुत से हैं, देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह, उसी प्रकार मसीह भी है। हम सब ने, क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या दास हो या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। यदि पांव कहे मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वो इस कारण देह का नहीं? यदि कान कहे मैं आंख नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या इस कारण देह का नहीं? यदि सारी देह आंख ही होती तो सुनना कहां होता? यदि सारी देह कान ही होती तो सूंघना कहां होता? पर आगे लिखा है, परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहां होती? इसलिए वहां पर लिखा है, क्या सब चंगा करते हैं? क्या सब अन्य भाषा बोलते? नहीं। हां, यह जरूर है कि 14वें अध्याय में आकर के वो ये कह रहा है कि तुम जो अन्य भाषा बोलते हो, प्रार्थना करो कि भविष्यवाणी कर सको, प्रार्थना करो कि अनुवाद कर सको। इसका मतलब मैं प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से वरदान मांग सकता हूं, और यह भी वरदान, अन्य भाषा का भी वरदान मांग सकता हूं। लेकिन यह समझना कि कोई जन अगर अन्य भाषा में बोल नहीं रहा है तो वो पवित्र आत्मा नहीं है, ये एक गलत वो हो जाएगा। क्योंकि 12वें अध्याय के इसी पहले पद में लिखा है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों की धुन में रहो और वरदानों के विषय में अनजान रहो। क्यों? तीसरे पद में लिखा है, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि कोई पवित्र आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु।
ये जो दिल में किसी के लॉर्डशिप ऑफ जीसस बैठ गई है, उसकी प्रभुता कि वो प्रभु है, परमेश्वर का पुत्र है, ये पतरस के मुंह से निकला कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। इसका मतलब यू आर द वन हु इज इन द फॉर्म ऑफ गॉड, इक्वल टू गॉड, परमेश्वर का पुत्र। यहूदी लोगों को यही तो होता, तू अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बताता है। परमेश्वर का पुत्र होना मतलब परमेश्वर के कैरेक्टर, उसके नेचर, उसकी सामर्थ्य, उसकी सब चीजों को उसके अंदर रखना। तो क्या तू अपने आप को वो बनाता है? लॉर्डशिप को एक्सेप्ट करना ये बिना पवित्र आत्मा के हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। सो अगर कोई यीशु की लॉर्डशिप एक्सेप्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा उसके अंदर कॉन्स्टेंटली काम कर रहा है। Amen, फिर पवित्र amen. आत्मा के द्वारा ही हमारे अंदर प्रेम डाला गया है, पवित्र आत्मा के द्वारा ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कोई जन बदल रहा है अंश अंश करके यीशु मसीह के स्वरूप में, और कहा जाए कि अभी तुम्हें होली स्पिरिट चाहिए। यहेजकेल में उसने 36 अध्याय और 25-26 में कहा था, मैं शुद्ध जल छिड़कूंगा, अर्थात वचन बोलूंगा और तुम उससे शुद्ध हो जाओगे। मैं पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय दूंगा ताकि तुम मेरी विधियों पर चल सको, और मैं आत्मा डालकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चल सको। आत्मा डालकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चल सको। सो द होली स्पिरिट इज बीन गिवन टू एवरीवन टू ओबे गॉड। जो ओबे नहीं करता उसके लिए क्या लिखा है? अनाज्ञाकारिता जो है वो एंटी क्राइस्ट का, उसकी स्पिरिट का एक काम है। इसका मतलब अगर एंटी क्राइस्ट मुझे अनाज्ञाकारी बनाता है तो स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट मुझे आज्ञाकारी बनाता है। यहेजकेल 36 के मुताबिक स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट के बगैर आज्ञाकारी नहीं हो सकता। एंड इफ समबडी इज फॉलोइंग जीसस, वो ओबे कर पा रहा है उसको, देन इट इज बिकॉज ऑफ द होली स्पिरिट। You should desire gifts, but remember, do not look down on anyone. You're standing against whole 1 Corinthians chapter 12, 13 or 14. If you look down on anyone based on the gifting that you have. भैया आपकी सेवा में ऐसे कौन से लोग रहे हैं जो थियोलॉजिकली जिन्होंने आपको काफी इन्फ्लुएंस किया है? See, लाइफ में इन्फ्लुएंस तो बहुत से लोगों का होता है जी जी। और मैं धन्यवाद करता हूं कि वो लोग जो मेरे बड़े रहे हैं मसीह में, उन्होंने बहुत कुछ मेरे अंदर अच्छा इम्पार्ट किया है। स्टार्टिंग विथ माई मदर हु इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड। मेरे पापा, मेरी माँ, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मैं जिनके साथ काम करता हूँ, मैं जिनके अधीन काम करता हूँ, बिशप टोनी, उनकी पत्नी, रेवरेंड जगदीश दास जो नई हैं, उनकी पत्नी, ये सब लोग भी मेरे साथ एकदम माँ के समान, पिता के समान रहे हैं। पास्टर कमल जॉर्ज मैसी, उन्होंने मुझे इन्फ्लुएंस किया है। तो ये सब लोग ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ों के लिए प्रभाव डाला है। मैंने पास्टर रफ़ीक सिद्दीकी के उसको देखा और मैं इन्फ्लुएंस हुआ, कि उनकी ज़ील को देखा तो मैं इन्फ्लुएंस हुआ। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनसे कुछ इन्फ्लुएंस मिला है, अपने से छोटों से मिला है, अपनों से बड़ों से भी मिला है। एंड आई अप्रिशिएट गॉड फॉर माई फैमिली ऑल्सो विच हैज़ बीन अ ग्रेट सपोर्ट एंड इन्फ्लुएंस इन मैनी वेज। मतलब सो मच सो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने अपने माँ बाप को, मम्मी की डेथ जो हो गई थी करीब मैं 17 का था, तो मम्मी की 17.5 का था लगभग, और मम्मी की डेथ हो गई थी। पर मैंने अपनी आंखों के सामने कभी गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए या बहुत चिल्लाहट हो रही हो मेरे घर में और कुछ ऐसा हो रहा है, तो मैंने अपनी आंखों के सामने ये सब नहीं देखा। सो दैट ऑल्सो इज़ एन इन्फ्लुएंस एंड दैट ऑल्सो इज़ वर्थ अप्रिशिएटिंग। सो जब मैं और किसी का नाम लेना मांग रहा हूँ, इन सब का भी नाम लेना मांग रहा हूँ कि मैं इन लोगों के द्वारा बहुत आशीषित और प्रभावित हुआ हूँ। और इससे कई और लोग भी हैं जिनकी सेवाओं से मैं आशीषित और प्रभावित हुआ हूँ। पर थियोलॉजिकली अगर कहा जाए कि किससे और ज़्यादा मैं प्रभावित हुआ हूँ, तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे एक सर्टन थियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के आप हैं और दूसरा जन नहीं है, लेकिन उसने भी सर्टन चीज़ों के लिए बहुत आशीषित किया है, बहुत प्रभावित किया है। सो थियोलॉजिकली अगर सिर्फ देखा जाए तो मैं ये कहूँगा कि 2-3 किताबों ने बहुत ज़्यादा मुझे आशीषित किया। उसमें से
एक किताब मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मैंने पढ़ा था और मैं पूरी किताब पढ़ता चला गया, और वो मुझे बार बार ये बता रही थी कि कैसे लाइफ को जीसस सेंटर्ड रखना चाहिए और कैसे उसकी महिमा के लिए सब कुछ करना चाहिए। और वो किताब आज भी मिल जाएगी, जिस राइटर के द्वारा लिखी गई है वो भी अभी भी जिंदा है, दो ही इज़ वेरी ओल्ड नाउ, बट द बुक इज़ कॉल्ड डोंट वेस्ट योर लाइफ बाय जॉन पाइपर। इट रियली ब्लेस मी, उसने मुझे बहुत आशीषित किया, और विशेष तौर पे उन बातों ने, उन मुद्दों ने कि सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए इस संसार में रचा गया है और कैसे हमें परमेश्वर की महिमा के लिए जीना चाहिए। बट जैसे इससे पहले भी बता चुका हूँ कि मुझे मैं अगर किसी को रिकमेंड करूँ तो मैं रिकमेंड करूँगा लेटर्स टू माय स्टूडेंट्स बाय चार्ल्स स्पर्जन। कोई भी जन जो शिक्षा में बढ़ना चाहता है तो चार्ल्स स्पर्जन की वो बुक बहुत हेल्पफुल होगी उसके लिए। मैं सोचता हूँ कि वो भी एक इन्फ्लुएंस रहा है जो इस पृथ्वी पर नहीं है। एंड देन बहुत से लोगों ने अलग अलग क्षेत्र में अपनी लाइफ के द्वारा, अपने एटीट्यूड के द्वारा इन्फ्लुएंस किया है। सो मैं उन सबको अप्रिशिएट करता हूँ, छोटे छोटे जन का। मैं अपनी पत्नी तक को इस बात के लिए परमेश्वर की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ, मतलब मैं अपनी ओर से परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ फॉर हर लाइफ, फॉर द इन्फ्लुएंस दैट शी हैज़ अपॉन माय। चार्ल्स स्पर्जन, जॉन पाइपर और उनकी किताबों के अलावा भैया और ऐसी कोई रिसोर्सेज हैं जो आप बताना चाहेंगे जो पास्टर्स के पास होने चाहिए, उन्हें पढ़ने चाहिए या विश्वासियों को पढ़ने चाहिए किताबें, या ऐसे पास्टर्स जिन्हें उन्हें सुनना चाहिए? मैं सोचता हूँ कि ये एकदम स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा और उसके बाद उनका टेस्ट डेवलप हो सकता है। अच्छा होगा अगर कि वो परमेश्वर के दास हैं तो कुछ कमेंट्रीज को देखें। वैसे तो मैथ्यू हेनरी की कमेंट्री ज़्यादातर स्पेक्ट्रम के लोग, मतलब वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ पीपल आई मीन आर यूजिंग दैट, बट उसके अलावा भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं। सिस्टमैटिक थियोलॉजी के लिए वेन गुडम मुझे बहुत अच्छे लगे। देन स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गिफ्ट्स इन ऑपरेशन, उसके लिए सैम स्टॉर्म्स मुझे अच्छे लगे। और अपने अर्ली डेज में मैंने और भी किताबें पढ़ी थी। जेमी बकिंगम की बुक पढ़ी थी अबाउट 12 अपॉस्टल्स, उसने मुझे बहुत प्रभावित किया था। फिर मैं फॉक्स बुक ऑफ मार्टियर्स वो पढ़ी थी, उसने मुझे बहुत प्रभावित किया था और आशीष दी थी। तो और आज भी पढ़ता हूँ, मेरे एक जान पहचान के हैं तो उन्होंने एक बैलेंस यूज़ ऑफ गिफ्ट्स के बारे में किताब लिखी है, और वो इस बारे में है कि कैसे हमें एक्सट्रीम से बचना चाहिए एंड हाउ डज बाइबल हेल्प अस टू बी सेफ फ्रॉम द एक्सट्रीम्स। नहीं तो आप कैरिज्मेटिक होकर गिफ्टिंग में जा कर के कई बार एक्सट्रीम में भी जा सकते हैं आप। और जो मैं ये सोचता हूँ कि ये कहना अच्छा होगा कि बहुत से एक प्रचारक ने किसी से कहा कि बहुत से चर्चेज ऐसे हैं जिनका पूरा थियोलॉजिकल ट्रैक सेट है पर उनके इंजन में कोई स्टीम नहीं है। There's no enthusiasm, there's no power, there's no motivation from the Holy Spirit. But बहुत से ऐसे हैं जिनके अंदर होली स्पिरिट का मोटिवेशन बहुत है बट ट्रैक बिल्कुल नहीं है। कहीं भी चले जाएंगे, किसी तरफ भी चले जाएंगे, कुछ भी बिलीव कर लेंगे। कुछ लोग एकदम एक सेट बिलीव करेंगे लेकिन उस बिलीव पे पूरा चलने का उनको कोई मोटिवेशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ द होली स्पिरिट नहीं है। दो बिलीव राइट बट दे डू नॉट एक्ट राइट। zeal without, I would say, no, some people have a lot of knowledge but there is no strength to do those things that they know. सर आपके जो रिकमेंडेशंस थे मुझे भी याद है सर, जब मैं आई गेस शुरू भी नहीं कर रहा था, बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेजेस में था, जब मैं अपनी पढ़ाई की या वचन को जब समझने की शुरुआत में, आपने भी यही पाइपर रिकमेंड किए थे सबसे पहले, जॉन पाइपर, जो आपने कहा था कि ये इन्होंने बहुत आशीष दी है आपको, और मुझे भी उनसे बहुत आशीष मिली और उनके वचनों से। और जो उसके बाद फिर जैसा आपने बताया कि उसके बाद फिर हम लोग डेवलप कर पाए एक अलग अंडरस्टैंडिंग को, जो एक एड ऑन था
और आपको हर एक चीज उस व्यक्ति की नहीं लेनी है। जी बिल्कुल जी सर। बिल्कुल। आप किसी चीज पे अगर डिफर कर रहे हैं और आपको बिब्लिकल अंडरस्टैंडिंग कुछ और उस समय दिखाई दे रही है, तो आप बैक एंड फोर्थ आर्ग्यू कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, उस चीज को देख सकते हैं। मे बी दैट पर्सन रोट समथिंग आउट ऑफ, कैसे बोले, कि वो जिस विचारधारा के हैं वो विचारधारा उनको इन्फ्लुएंस कर रही है हर चीज में, जी हर इंटरप्रिटेशन को सामने रखने के लिए, बिल्कुल, जो जी। बिब्लिकल इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं उसे। बिल्कुल। लेकिन अगर वो इंटरप्रिटेशन कॉन्टेक्चुअली एंड टोटलिटी ऑफ द स्क्रिप्चर देखें, वो गॉड ग्लोरीफाइंग और सही है, तो देन आई शुड सैक्रिफाइस माई इंटरप्रिटेशन एंड डेफिनेटली होल्ड ऑन टू द इंटरप्रिटेशन विच इज बेटर एंड राइट। मुझे भी याद आया भैया कि जब मैं सबसे पहली बार यहाँ पर आया था, आई थिंक, तो यहाँ पर आने से पहले मैं काफ़ी वक्त तक एक ऐसा शख्स था जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था उन लोगों से जो सेसेशनिस्ट थे, जो यकीन नहीं करते कि आज पवित्र आत्मा अपने वरदानों को, जैसे अन्य भाषा हो गए और मिरेकल्स हो गए, आज भी अपनी कलीसिया को देता है। और मैं काफ़ी ज़्यादा उनसे इन्फ्लुएंस था। और जब पहली बार आया, फिर मैंने आपके साथ बैठकर बातचीत करी, तो आपके साथ एक डिस्कशन हुआ और कई सारे आर्गूमेंट जब मैंने रखे आपके सामने, तो मैंने देखा कि हाँ, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है कंटिन्यूशनिस्ट Biblical पोजीशन base है। का। Biblical और base, वहाँ पर आपने फिर रिकमेंड किया था सैम स्टॉर्म्स को और काफ़ी सारे पास्टर्स को जो कि रिफॉर्म्ड थे और करिज्मेटिक भी थे, रिफॉर्म्ड और कंटिन्यूशनिस्ट भी थे। और वहाँ से मैं ये समझता हूँ कि एक नींव शुरू हुई एक बैलेंस्ड चीज़ को लेकर चलने की, कि हाँ, मुझे दोनों तरफ के कैंप्स को सुनना है। सो दीज आर वेरी हेल्पफुल रिकमेंडेशंस भैया। I hope they will be a blessing. I mean, if you seriously love the scripture and want to keep scripture to the place God has kept it, higher view of his scriptures are very important. जी सर, आपके वचन जिस प्रकार से परमेश्वर ने आपको इस्तेमाल किया है, जो भी लोग आपको जानते हैं, और ख़ास तौर पर हम लोग पर्सनली इस बात को कहते हैं कि आपके द्वारा हम लोगों को बहुत सारी आशीषें मिली हैं और सीखने को बहुत मिला है, विच इज़ वैल्यूएबल, एंड वी थैंक गॉड, वी थैंक जीसस फॉर दैट। सर, जब हम इसी बातों में ये सब सीखते हैं और हिंदुस्तान में जब हम रहते हैं, इंडिया में जब हम रहते हैं और बढ़ते हैं आगे, इन चीज़ों को देखते हैं, तो सर हमारे देश में जो एक अच्छी बात भी है कि कई प्रकार के विचार हैं, कई प्रकार की थॉट प्रोसेस हैं, फिलॉसफीज़ हैं, ओरिजिनेटेड हैं जो यहीं से, और कई ऐसे लोग हैं जो बाहर की फिलॉसफीज़ को भी अंडरस्टैंड करते हैं, और अलग अलग ओपिनियंस हैं, अलग अलग बिलीफ्स हैं, वर्ल्ड व्यूज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं सर। तो सर, इतनी डाइवर्सिटी में, इतनी वैरायटी ऑफ थॉट्स, इतनी वैरायटी ऑफ फिलॉसफी, रिलीजियस बिलीफ्स, फेथ्स में, आपका क्या कहना होगा सर कि मसीह, यीशु मसीह ऐसा क्या देता है, ऐसा क्या सिखाता है जो हर एक भारतीय के लिए, हर एक हिंदुस्तानी के लिए, हर एक इंडियन के लिए बहुत आशीष का कारण बन सकता है? इन सारे बिलीफ्स और सारे वर्ल्ड व्यूज़ के बावजूद मसीहत और मसीह हम सबको क्या देते हैं? अगर हम सिर्फ ये देखें कि उसकी टीचिंग्स में ऐसा क्या है, तो डेफिनेटली वो सिखाते हैं, यीशु मसीह के जो शिक्षा है वो रिकंसिलिएशन, मेल मिलाप की शिक्षा है, सेवा करना बिना ये सोचे कि मुझे क्या प्राप्त होगा, खाना खिलाना लोगों को। जैसे मैं खाना खिलाना क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यीशु मसीह ने उनको भी खाना खिलाया जो उसको सिर्फ रोटी के लिए खोज रहे थे। उसे मालूम था ये किस लिए मेरे पास आए हैं, एंड स्टिल फेड देम। तो ये सोचना कि ये मेरे चेले बनेंगे तभी मैं इनके लिए कुछ करूंगा, ये गलत विचारधारा हो जाएगी। मैं कोई उसका रिजल्ट एंड सोच करके नहीं किसी की मदद कर रहा हूँ। यीशु मसीह ने ये सब सिखाया है। कोई गाल पे थप्पड़ मारे, दूसरा उसकी तरफ फेर दो, विच मीन्स बदला नहीं लो। बदला लेना परमेश्वर का काम है, वो तुम्हारा हिसाब करेगा। एक कोस ले जाए, दूसरा कोस बेकार में चले जाओ। तो और फिर एक जो जिसको गोल्डन रूल बोलते हैं, गोल्डन रूल ऑफ लाइफ बोलते हैं, कि जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम उनके साथ वैसा करो। कम्युनिटी को बनाने के लिए, फैमिली को बनाने के लिए सबसे अच्छी शिक्षाएं। तो बहुत गजब की शिक्षाएं हैं, लेकिन उससे बढ़ करके जो यीशु मसीह है,
उद्धार की आवश्यकता के बारे में बताता है। मनुष्य के कर्मों में उसके बच जाने की संभावना नहीं है, वो ये बताता है कि पहाड़ पर चढ़ने के लिए मुझे 4000 कदम चाहिए, लेकिन पहाड़ से गिरने के लिए एक फिसला कदम काफी है। वो ये बताता है कि तुम एक गलती करोगे और तुम परमेश्वर के दंड के भागीदार हो जाओगे, और अपनी मेहनत से तुम चाहोगे कि धर्मी हो जाओ, तो इन 4000 कदमों में कहीं ना कहीं तो फिसल ही जाओगे। और कौन ऐसा है जो नहीं फिसला है? सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहे थे। सो यीशु मसीह सिर्फ ये नहीं बताता प्यार करो, सेवा करो, चिंता करो, एक कोस ले जाए दूसरा कोस चले जाओ, पर यीशु मसीह ये भी बताता है मार्ग और सत्य जीवन मैं ही हूं, उद्धार मैं ही हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। तो मैं सोचता हूं कि एक बार उसको समझना, एक बार उसको जानना, वो हमारे लिए आशीष का कारण होगा। सर वी आर थैंकफुल, आप इतने समय तक आपने वाकई में बहुत ज़्यादा बिजी होने के बावजूद भी हमें इतना समय दिया सर। अगर आप दुआ के साथ हम सब के लिए और सारी चीज़ों के लिए आप हम सब के लिए, सारे विश्वासियों के लिए प्रार्थना के साथ ये जीवते पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी बातचीत को सुनते हैं। आपके वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर पे विश्वास करने वाले लोगों ने, सेवकों ने आपस में बातें करी और परमेश्वर ध्यान धर कर सुन रहा था। उनके स्मरण के लिए एक किताब लिखी जाती थी। प्रभु हमारी प्रार्थना है, अनुग्रह करिए, जब आप इस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा हुए हैं तो सुनने वाले आशीष पाए, हमारी यही इच्छा है। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हम तेरे वचन की समझ के द्वारा ही सब चीजों को जज कर सकें। तेरे वचन की बुद्धि, समझ और ज्ञान के द्वारा ही हम अपनी लाइफ को भी परख सकें कि हम कहाँ खड़े हैं और हम और क्या बेहतर कर सकते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हमें आशीष का कारण बना प्रभु जी, अपने मसीही समाज के लिए और पूरे देश के लिए और पूरे दुनिया के लिए अनुग्रह करिए प्रभु जी। हम सबकी सेवा कर सकें और हम तेरी महिमा का एक कारण बन सकें। लोग उन भले कामों को देखकर जो आप हम में और हमारे द्वारा करवाते हैं, आपकी महिमा कर सके, हमारी यही प्रार्थना है। एक एक सुनने वाले को आशीष मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच।